हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्या मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? क्या मैं आपको एकदम सही दिखाई दे रहा हूं? तो जल्दी से 1 लिख दो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। और आवाज तो सब सही होगी। मतलब मैं आपको 3 चीजें बोल रहा हूं। आवाज सही है, साफ दिखाई दे रहा है और अटेंडेंस लगा दो यहां पे 1 स्पैम करके। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बहुत सारी चीजें। तो क्या स्टार्ट कर दें? क्या स्टार्ट कर दिया जाए? बहुत सही। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आंशिका, रुचिका, निधि का, तनिष का, अमन का, जाकिर का, गौरव का, नमन का। बहुत तेज चैट चल रही है। क्या आप लोगों को एक दूसरे की चैट भी नजर आ रही है? तो जरा टू भी कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, आपको एक टेस्टिंग क्लास नजर आ रही होगी। आ रही है ना? द्रोणा जेई की 7 बजे। वो क्लास थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगी, वो कोई क्लास नहीं है। आपको अभी 6:15 से 8 बजे तक लगातार सिर्फ मेरी क्लास में रहना है। क्या पिछला लेक्चर आपने बढ़िया से एकदम रिवाइज कर लिया है? क्या घर में प्रैक्टिस करा था जैसा मैंने आपको सब कुछ प्रैक्टिस करने को दिया था? क्या प्रैक्टिस किया था? तो आपको पता है तो आपको पी कमेंट करना है। अगर आपने ये प्रैक्टिस किया था, जितना मैंने कल क्वेश्चंस कराए थे, क्या उसे खून में बसा लिया है? तो यहां पे एकदम पी आपको स्पैम कर लेना है। और ऐसे देखो यार, बहुत सारे बच्चे हैं, कल वो मुझे मैसेज कर रहे थे, तो मैं मतलब कि स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। आखिरी में याद आया कि किसी एक का स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। तो एक बच्ची है अग्रिमा, तो उसने मुझसे बोला एक क्वेश्चन के बारे में, जो कल मैंने भौकाल वाला, जो रैशनलाइज वाला जो क्वेश्चन आपको कराया था, उसका उसने एक मेथड बताया। और भी बच्चों ने बताया, तो आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम से मैं स्क्रीनशॉट रख लिया करूंगा। तो उस मेथड के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या है आज हमारे पिटारे में। तो आज हमारे पिटारे में जो पहली चीजें आप जानते हो, ये आज पूरा खत्म हो जाएगा। आज हम लोग क्योंकि बिल्कुल पूरा कंटेंट में ध्यान देंगे। और मेरे ख्याल से कल मुझे ये भी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सिड भैया, मैंने कहा व्हाट? कहते हैं कि सिड भैया, जैसा कंटेंट आप कल दे रहे हो, हमें वैसा ही कंटेंट पढ़ना है। एंड ट्रस्ट मी, दैट कंटेंट वाज नॉट इजी, जिस लेवल पे अभी आप हो। तो आई फेल्ट वेरी गुड कि यार हमारे जो सुंदर सुंदर प्यारे से जो हमारे बच्चे हैं, मतलब दे आर रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग टफ चीजें। उनको ये पहले से पता है कि जेई और नीट का मतलब इजी नहीं होता है, और जेई और नीट का मतलब टफ भी नहीं होता है। तो जेआरएच बनने के लिए आपको सही चीजें करनी है। तो यहां पे हम लोग सही चीजें कर रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं कि देखो क्या क्या चीजें। रिकैप तो हम लोग हमेशा देखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर वाला कंसेप्ट हमेशा आज देखेंगे, एक्सपोनेंट्स देखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे, पॉलिनोमियल्स देखेंगे और रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। और ये आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आज इसमें थोड़ा सा हम लोग लेवल इसका अप करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीजें। सबसे पहले तो अब तक क्या कहानी हुई थी, ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है कि अगर 2 रैशनल नंबर हैं, तो 2 रैशनल नंबर को चाहे आप ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे प्रोडक्ट करो, चाहे डिवाइड करो, हमेशा तुमको क्या मिलने वाला है? हमेशा तेरे को रैशनल ही मिलने वाला है। मतलब 2 रैशनल नंबर के साथ जो ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन आप कर सकते हो, चाहे प्लस, चाहे माइनस, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड। लेकिन एक ध्यान देने की बात है, यह बात है कि जब आप डिवाइड कर रहे हो, जब ऊपर एक रैशनल है, नीचे रैशनल है, तो जो कि फूफा जी कंसेप्ट बोलता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, वो थी कि अगर एक रैशनल है, दूसरा इररैशनल है, चाहे आप प्लस करो, चाहे आप माइनस करो, चाहे आप प्रोडक्ट करो, चाहे आप डिवाइड करो, इन सभी केसेस में जो आपको रिजल्ट मिलना है वो रैशनल नंबर ही मिलना है सर? हाँ। अब यहां पे 2 चीजों पे ध्यान देना है कि अगर कोई रैशनल नंबर है और दूसरा कोई इररैशनल नंबर है, IR मतलब इररैशनल, R का मतलब रैशनल, तो प्रोडक्ट के टाइम R 0 नहीं होना चाहिए। मतलब R 0 हो सकता है, लेकिन आपको यह पता है कि यार अगर R यहां पे 0 हो गया तो आंसर 0 मतलब कि रैशनल आ जाएगा। और ये वाला जो मैंने कमेंट यहां पे किया हुआ है कि ये इररैशनल हमेशा आता है, ये तब आता है जब मल्टीप्लाई और डिवीजन के टाइम ये क्या 0 ना हो।
क्योंकि अगर मल्टीप्लाई के टाइम 0 हो गया तो 0 इंटू इरेशनल 0 हो जाएगा, जो रैशनल आ जाएगा। और डिवीजन के टाइम अगर रैशनल वाला 0 हो गया, नीचे कोई भी रैशनल बना रहे तब भी 0 आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए तब ट्रू है जिस टाइम पे ऊपर वाला मतलब रैशनल नंबर 0 नहीं है। मेरे ख्याल से रिवाइज हो गया, सबको रिवाइज हो गया, ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है सर? यस बेटा। अब आते हैं इसी की देखो तीसरी चीज पे। अगर दोनों के दोनों ढीठ हो गए, बदमाश हो गए, कि दोनों के दोनों इररेशनल हो गए, तो चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे प्रोडक्ट करो, चाहे डिवाइड करो, आंसर क्या आता है? आंसर आता है कांट से। इसका आंसर रैशनल भी आ सकता है और इररेशनल भी आ सकता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कहानी अब तक में। ये सवाल दोबारा मैं तुम्हें रिवाइज कराता हूं, पूरा नहीं करूंगा, इसका जस्ट बताऊंगा जिसमें कि आज का लेक्चर पुराने लेक्चर से लिंकअप हो जाए। इसमें मैंने बताया था कि सर अगर x और y रैशनल नंबर्स हैं, इफ दे बोथ आर रैशनल नंबर्स, तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। इसको हम मान लेते हैं अल्फा। इन दोनों को चाहे सब्ट्रैक्ट करो तो ये भी रैशनल नंबर आएगा, इसे मान लेते हैं बीटा। 2x माइनस वाई भी रैशनल आएगा, इसे मान लेते हैं स्मॉल ए। और x माइनस वाई माइनस 1 भी रैशनल आएगा, इसको मान लेते हैं b। वैसे a भी तो ऑलरेडी यूज है, नहीं ऑलरेडी नहीं यूज है। तो अगर ये दोनों नंबर बराबर है तो आपको पता है कि जो x प्लस वाई मतलब जो अल्फा है, मतलब यहां से निकल के क्या आया? यहां से ये निकल के आया कि अल्फा प्लस जो बीटा रूट 2 है ये किसके बराबर है? दिस इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 6। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं? जब अल्फा और ए आपस में क्या हो? बराबर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि समटाइम्स मतलब समथिंग इंटू रूट 2 कैन नॉट इक्वल टू समथिंग इंटू रूट 6। इसका मतलब यह है कि ये जो घुचड़ मुचड़ जो ऐसे लिखा हुआ है, बीटा बी और बी बी क्या होना चाहिए? 0। क्या भैया क्लियर है? क्या प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका आंसर ऐसे ही निकाला था? ऑल इज वेल, क्या ऐसे ही निकाला था? जल्दी भैया ओते कमेंट कर दो। अच्छा ओते बड़ा वर्ड हो जाएगा, 1 ही कमेंट कर दो अगर क्लियर है तो। जल्दी भाई 1 ही कमेंट कर दो क्लियर है तो। क्या मेरा साउंड सही आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? फाइन, ओके। अब क्या मेरा साउंड सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये प्रीवियस लेक्चर का एक बढ़िया सवाल था। अब आता है इसका ये नेक्स्ट सवाल जो बहुत भयानक सवाल था। तो इसमें क्या था? जो अग्रिमा ने मुझे पूछा, अग्रिमा ने मुझे ये पूछा कि सर जी आपने प्रीवियस लेक्चर में ये वाला सवाल, इस सवाल को रिवाइज कराने से पहले एक चीज बता दूं कि एबीसी पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर होता है और नेचुरल नंबर क्यू मतलब कि रैशनल होते हैं। अब यार अग्रिमा ने ये पूछा कि सर जी एक चीज बताइए कि आपने पिछले लेक्चर में इसको ऐसे लिखा, फिर आपने c प्लस बी रूट 2 लिख दिया, और फिर आपने c माइनस बी रूट 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आ गया, सबको समझ में आया? आंसर आ गया। रेशनलाइज किया, फिर कंपेयर किया, जो तेरे को पता है। ठीक है सर, अगर हम ऐसा करते, ऐसे तो आपने क्लास में किया, जो भी रब किया ऐसे मैंने क्लास में किया था। अगर मास्टर जी हम लोग ऐसा कुछ करते कि यहां पे लिखते a रूट 2 प्लस बी, नीचे लिखते b रूट 2 प्लस c, ठीक है ना, और अब मैं b रूट 2 माइनस c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती। ये कौन बोल रही है? अग्रिमा। कि सर जी अगर b रूट 2 प्लस c है, ऊपर नीचे b रूट 2 माइनस c से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती, ऐसा करना ठीक था कि नहीं? भैया ये भी ठीक था। ऐसे सॉल्व करते तब भी आंसर आता। क्या भैया बात क्लियर है? मैंने आपको आंसर निकालना सिखा दिया है, इससे भी आंसर आता, बस आपको प्रोडक्ट करके कंपेयर करना होता जो तुम कर लेते। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? लावण्य कह रहे हैं, लावण्य सक्सेना जी का कहना है सर हमने ऐसे ही किया था। ये सेम ही चीज है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है भाई। अब देखो इसी सवाल में जो आप लोगों को एक फॉर्म दिया गया था ना, उसमें बोला गया था कुछ डाउट है तो सर से पूछ लेना, तो सारे डाउट मैं आराम से पढ़ रहा हूं। ठीक है भाई, तो आपका जो डाउट है मेरे पास आ जाता है, ठीक है ना, मैं सारी चीजें देख लेता हूं। तो बहुत सारे बच्चों ने ये वाला सवाल बहुत ही अच्छे मेथड से किया था। वो पता है अच्छा मेथड क्या था? उन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस चेक करे, तो वो भी बिल्कुल सही मेथड है। उन्होंने क्या करा? पहले ऑप्शन ए चेक किया, इसी नंबर में ए को पुट कर दिया 1, तो ये आ गया रूट 2। फिर भैया बी को कितना पुट कर दिया? 2, नीचे बी रूट 2, तो बी को पुट किया 2, तो ये आ गया देखो सर जी 2 रूट 2,
प्लस सी को पुट कर दिया हमने 4। अब इसको सॉल्व जैसे करोगे तो बताओ न्यूमरेटर में कॉमन क्या आएगा, √2, तो अंदर बचेगा इस 2 का बचेगा √2 जो मैं पहले लिख दे रहा हूं, समझे, इस 2 का बचेगा √2 और इस √2 का क्या बचेगा भैया, ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाई, अब भैया इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 2√2, अब 2√2 कॉमन लोगे तो पहले से बचेगा 1 और 4 में जैसे 2√2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा सर √2। अब आपको पता है कि सर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज हाफ। तो क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही। मतलब कि जिस टाइम पे a का वैल्यू 1 था, b का वैल्यू 2 था और c का वैल्यू क्या था भैया 4 था, इस केस में ये रैशनल नंबर आ गया। मतलब सर हम a b c को ऑप्शन ए वाली वैल्यू ले सकते हैं। क्या सही है भाई, क्या सही है भाई, दिस मेथड इज इजी राइट गाइस, इज दिस मेथड राइट, आई होप दिस मेथड इज राइट। आपको समझ में आ गया, क्लियर भाई, दिस इज मेथड 2, ठीक है, कल जो हमने किया था वो था मेथड 1 है भैया, मेथड 2 क्लियर भाई, जल्दी भाई जल्दी ले ली, ठीक है भाई। तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट करके चेक कर लिया, तो देखो इस वाले पेज में तुमको दिखाई दे रहा है इसको हमने कैसे किया। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन को अपन लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा बहुआ, दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या है सर दूसरा ऑप्शन, हमने कहा सर दूसरे ऑप्शन में a को लिया है हमने 4, b को लिया है 6, c को लिया है 9, तो a को 4 पुट करो तो आ जाएगा 4√2, b को कितना पुट करेगा भैया 6 पुट करेगा तो यहां 6 आ जाएगा, b√2, हाँ तो ये भी आ जाएगा 6√2, फिर c कितना है भैया 9। चलो भैया कॉमन शॉमन लेके खेला जाए। अब बताओ सर कॉमन क्या आएगा, इससे कॉमन लेते हैं 2, तो अंदर बचेगा 2√2 प्लस बचेगा 3, इससे कॉमन क्या आएगा भैया 3, तो ये भी क्या आ गया भैया 2√2 प्लस 3, ऊपर से कॉमन लिया 2, नीचे से कॉमन लिया 3, तो इसका मतलब क्या है गाइस, सर ये दोनों सेम सेम हो गए। तो अगेन क्या हुआ देखो सर, इससे एक रैशनल नंबर ही तेरे को दिखाई दिया है, मतलब सर बी ऑप्शन भी हो सकता है। अरे होते सर 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 होते सर, क्या मामला कूल है। अब इसी में आते हैं देखो यार सी पार्ट में, ठीक है ना, अब सी पार्ट चेक करते हैं, अरे दादा हाँ सी पार्ट भैया चेक करते हैं। अब ए कितना है भैया 2, तो ये आ जाएगा देखो 2√2, बी कितना है भैया, बी है 5, बहुत अच्छे, यहां जाओ, बी है 5 और सी कितना है 8, तो इसको जैसे देखोगे ये हो जाएगा 2√2 प्लस 5 डिवाइड बाई 13, तो ये साफ नजर आ रहा है कि यहां पे रूट वाला टर्म कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे रूट वाला टर्म कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो इससे ये क्या आ गया सर, ये इररेशनल आ गया, ये आ गया देखो इररेशनल। अब अगर ये देखो इररेशनल आ गया, इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं हो। एक मिनट सब लोग शांत रहना। चाचा चलो भैया ठीक है भैया, अब आ रही है आवाज एकदम प्रॉपर, सब लोग बताओ जल्दी से। हाँ सॉरी एक्चुअली क्या है कि सामने से भैया लोग मुझे बोल रहे थे कि आप माइक दे दो, मैं समझ नहीं पा रहा था, दिमाग मेरा इधर उधर चला गया था, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से आवाज सही आ रही होगी, जरा एक बार सब लोग यहाँ पे थम्स अप दिखा दो अगर आवाज बिल्कुल सही आ रही है तो। अब आ रही है आवाज, जल्दी भाई थम्स अप दिखा दो ना। आवाज थोड़ी मेरे ख्याल से डिस्टॉर्ट हो रही थी ना, हाँ, मेरे पर ऐसे इशारा करा जा रहा था, भैया लोग थे अरे 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 आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर मेरा दिमाग इधर चला गया, मैंने √2 देखा नहीं। अब आ रही है ना, ठीक है चलो भैया अब आ जाओ जल्दी से यहाँ। अब देखो भैया वो चीज हटाओ, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा भैया, बी को कितना पुट कर दिया 5√2, ठीक है, प्लस कितना आ गया सी कितना हो गया 8। अब देखो साफ समझ में आ रहा है कि ये √2 वाला टर्म कभी कटेगा नहीं, ठीक है ना, ये ऐसे ही छूट जाएगा, ये कुछ कॉमन शॉमन नहीं आएगा, मतलब ये भी क्या है सर इररेशनल। अब ठीक है ना भाई, अब ठीक है ना भाई, अब ठीक है ना भाई, ठीक है भैया, तो अभी भी इररेशनल है, मतलब बहुत इजी है। अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसमें आपने फूफा जी कंसेप्ट नहीं लगाया, एक चीज बताओ, इधर आओ, ऑप्शन ये जरा चेक करो, डिनोमिनेटर साफ दिख रहा है 0 नहीं है, मतलब फूफा जी खुश है,
डोमेन मतलब मैंने चेक किया है, मुझे पता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। डिनोमिनेटर जीरो था तो मेरे को पता लग जाता ना। बी में गया मैंने कहा सर अभी भी देखो डिनोमिनेटर यहां पे जीरो नहीं है। फिर मैं इधर पहुंचा, मैंने कहा यहां भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो फूफा जी भी खुश हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डी ऑप्शन में। चलो भैया चेक करते हैं, ए को पुट किया 3 तो ये आ गया 3√2। ठीक है, इसका देखो भैया बी आंसर है, सी अभी आंसर नहीं है। डी में आते हैं, सर ये आ जाएगा 3√2 प्लस बी, बी का वैल्यू कितना है 9 डिवाइडेड बाई b√2, बी है 9, ये आ जाएगा 9√2 प्लस आ जाएगा 27। कॉमन आएगा 3 तो ये बचेगा √2 प्लस 3, कॉमन शॉमन ले लोगे ना, 3 लिया तो √2 बचा, यहां बचा 3, यहां पे कॉमन लेते हैं 9 तो ये कितना आ जाएगा सर, ये भी आ जाएगा √2 प्लस 3। अभी क्या करना है भाईजान, √2 प्लस 3 कट जाएगा तो 3/9 बचेगा, और 3/9 क्या होता है सर 1/3, तो ये आ गया रैशनल। अब ये अगर रैशनल आ गया मतलब सर डी ऑप्शन है। यहां भी मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा ए बी एंड डी। सो इसके क्या क्या ऑप्शन है, ए बी एंड डी। ये वाला मेथड अच्छा लगा कि प्रीवियस लेक्चर वाला मेथड अच्छा लगा? जितने लोगों को ये वाला मेथड, आज वाला मेथड अच्छा लगा तो वो कमेंट कर सकते हैं ए का मतलब आज। जितने लोगों को कल वाला मेथड अच्छा लगा वो कमेंट कर सकते हैं के का मतलब कल। तो के का मतलब है कल वाला मेथड और ए का मतलब है आज वाला मेथड। अरे दद्दा, ए का मतलब क्या है भाई, आज वाला मेथड, आज वाला मेथड, और के का मतलब जो हमने कल किया है, कल वाला मेथड। चलो दद्दा बताओ हाँ चेतन लव यू टू मेरे बच्चे, ले लिया तुम्हारा नाम, अब तुम स्पैम ना करो। हाँ जल्दी भाई, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। मुझको पता है कि तुम में से मेजर लोगों को आज वाला मेथड पसंद आया होगा सही है भाई। चेतन तुम्हें अब करियर की कसम दे रहा हूं, ठीक है ना, ये स्पैम मत करो, बाकी बच्चों की चैट दिखने दो। बहुत सही बहुत सही। अब पूरे लोगों ने यही लिख दिया है कि सर हमको आज वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगा है। हमको पता है तुम्हें आज वाला अच्छा लगा होगा, लेकिन ये ध्यान देना कल वाला मेथड ही जेई एडवांस में काम आएगा, तो कल वाला मेथड अच्छे से प्रैक्टिस करना है मैथ का एक रूल है, अगर तुम्हें कोई चीज बहुत इजी लग रही है ना तो समझ लेना तुम गलत कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इसीलिए भाईजान यहां पे ध्यान रखना कि सही मेथड ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर दिस क्वेश्चन इजी मेथड कौन सा है, इजी मेथड है जो हमने कल किया था, जो हमने रैशनलाइज करके किया था, राइट। जो हमने कल रैशनलाइज करके मेथड किया था वो मेथड जो है वो इस क्वेश्चन के लिए अच्छा नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है जो हमने आज किया है। लेकिन जेई एडवांस में कौन सा मेथड काम आएगा भैया, जो हमने कल वाला है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कल वाला कंसेप्ट काफी काम आने वाला है। ओते सर 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 ओते सर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो भाई किसी भी मेथड को बेकार नहीं समझना है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हो और जो कल मेथड कराया था उससे भी कर सकते हो, समरी ये। लेकिन भैया दोनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि जेई एडवांस के जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, कल वाले मेथड से होंगे। जल्दी भैया, हाँ बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो ये हो गया भैया कल का रिवीजन, जो तुमने कहा था। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये पूछा था इंस्टाग्राम में कि क्या बोलते हैं कि सर ये बताओ कि ये वाला मेथड हम पुट करके क्यों नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सबको यही रिप्लाई किया था कि भाई कल तुमको बताएंगे, ठीक है। अब आ जाओ भैया आगे, अब देखते हैं हम लोग आज का मामला। आज का मामला है सर, हाँ अब देखो आज के मामले में जो पहली चीज आती है, एकदम भैया पीठ सीधी कर लो, मुंडी ऊपर कर लो, नई चीज आने वाली है जिसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलस कंसेप्ट। चलो सब लोग हेडिंग लिखो, मॉड्यूलस कंसेप्ट। मॉड्यूलस कंसेप्ट को जो इंग्लैंड वाले अंग्रेज होते हैं इसका नाम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो चाहे आज के बाद कोई तुमसे बोले मॉड्यूलस कंसेप्ट या मॉड्यूलस फंक्शन, आपको क्या बोलना है भैया? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मतलब दोनों का मतलब सेम है, पर्यायवाची है। जैसे लायन को हिंदी में बोलते हैं शेर, समझ गए भाई, कैट को हिंदी में बोलते हैं बिल्ली, ऐसे ही हम लोग मॉड्यूलस कंसेप्ट का दूसरा नाम क्या भैया? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। देखो इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पे लिखा मॉड ऑफ 2, कोई बताएगा क्या आंसर होगा मॉड ऑफ 2 का? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 2? तो देखो मॉड का बस एक सिंपल है काम। सर क्या है मॉड का काम?
अंदर कुछ भी लिखा है उसे पॉजिटिव बना दो, मतलब क्या आ जाएगा भैया 2। अब अगर मैं तुमसे पूछूं मॉड ऑफ -3, बताओ भैया मॉड ऑफ -3 का क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। आंसर बताते हैं, मुझे पता है बहुत इजी है, लेकिन बताते रहना क्योंकि ये सारी चीजें भी काम आने वाली हैं। व्हाट इज मॉड ऑफ -3, जल्दी बताओ। एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर। हाँ मैं स्क्रीन में देख रहा हूं, बहुत सही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। मतलब मॉड का एक काम है कि माइनस को भैया हटा लेना है, ठीक है ना। अब अगर मैं तो तेरे से बोल दूं ये कि भैया व्हाट इज मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ 0 का मतलब 0 ही, मतलब 0 का में तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है भैया, क्लियर है। ओते सर सबको पता है, ठीक है भाई। हाँ। अब देखो इसके बाद आती है कि मॉड की परिभाषा क्या है। मॉड की परिभाषा क्या है, समझ लो। डेफिनेशन को मैं ऐसे लिखता हूं DEF, ऊपर टंगा हुआ है N। डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, मतलब लिटरली अगर बताऊं तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं मॉडुलस का। अब यार तेरे को जानते हो क्या लगेगा, तेरे को लगेगा सर फॉर्मूला क्यों दे रहे हो यार, हमको पता है ना कि मॉड ऑफ 2 2 होता है, मॉड ऑफ -3 3 होता है, मॉड ऑफ 0 0 होता है, हमको पता है मास्टर, फॉर्मूला क्यों दे रहे हो। क्योंकि भाई जो जेई मेन और एडवांस में सवाल आएंगे वो इतने कंसेप्ट से नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल तेरे को साइन थीटा का फॉर्मूला दिया गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तेरे को कॉस थीटा का फॉर्मूला दिया गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तेरे को टैन थीटा का फॉर्मूला दिया गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे खूब सारे फॉर्मूले दिए गए। ऐसे ही सोचो मॉडुलस का भी फॉर्मूला दिया गया, ठीक है ना। अब देखो मॉडुलस ऑफ फॉर्मूला देखो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, एकदम 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 इधर ध्यान, इधर। आज बिल्कुल मस्ती नहीं होगी, बहुत सीरियस पढ़ाई होगी, समझे। एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, लंबी सांस लो, छोड़ो, लेना जरूर साथ, दिमाग हल्का हो जाएगा। अब देखो भैया डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस क्या बोलती है। डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऐसी है कुछ कि अगर कहीं कोई भी ई मतलब नंबर या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब मॉड ऑफ ई दिया हुआ है, कुछ भी अंदर हो सकता है। ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, तू इसमें सिली मिस्टेक करेगा इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले तेरे को देखना है ई को, किसको, ई को देखना है, और किसी से कोई मतलब नहीं। मॉड लगा है, तेरे को दिख गया, जितना मॉड के अंदर वाला जो कंटेंट है बस इसे देखना है। हमने कहा सर ई को हम देख रहे हैं, हमने कहा अब अगर ये वाला ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, समझ गए क्या, चलो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो तू यहां पे डायरेक्टली क्या करना है, तेरे को ई लग के अंदर वाली चीज जो दिख रही है इसको लिख दो, ठीक है, और आगे प्लस लगा दो। अभी सिर्फ लिखना, क्वेश्चन कराऊंगा तब तेरे को ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा, अगर यही वाला ई तेरे को 0 दिख रहा है, अगर ई 0 है तो मॉड ऑफ 0 तो तेरे को पीछे ही बताया है कि ये 0 होता है, तो इसका आंसर लिख दो भैया 0, राइट, तो इसको लिख दो भैया 0। तीसरी चीज, अगर यही वाला ई तेरे को लेस देन 0 दिख रहा है, यही ई तेरे को नेगेटिव दिख रहा है, लेस देन 0 मतलब क्या होता है, निगेटिव। घर बैठ के चिल्ला जल्दी से, ई लेस देन 0 का मतलब क्या, 0 से छोटा, मतलब ई क्या है, निगेटिव। अगर ये अंदर वाली चीज निगेटिव है तो तू इसको लिख दे, लिख के बाहर लगा दे माइनस, इसको अपने फ्लैशी सीड में लिख दे, जो शॉर्ट नोट्स कॉपी है फ्लैशी सीड में लिख दे, ये मैं डिजाइन बनाई, फ्लैशी सीड में लिख दे, ठीक है, फ्लैशी सीड, जल्दी अभी लिख दो अभी। अब इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, अच्छे से एक बार पढ़ लो कि मास्टर ने यहां पे क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा है कि मॉड ऑफ ई, फिर से सुन लो, बाकी लोग लिखते रहो, बाकी लोग सुनते रहो। अगर ये अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो अंदर वाली चीज लिख के बाहर प्लस लगा दे। ध्यान से सुनना, शब्दों में बहुत ताकत होती है। सुना ना, जो मंत्र होते हैं उनको एक लय में पढ़ना होता है, तभी उस मंत्र का फल मिलता है। उसी प्रकार से मास्टर जब यहां कुछ बोल रहा होता है तो मास्टर 15 सालों से पढ़ा रहा है, मास्टर के हर शब्द में एक कंसेप्ट होता है कि भाई मैंने तेरे से बोला कि ये जो ई है ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ई ग्रेटर देन 0 है तो तेरे को ई लिखना है फिर प्लस लगाना है। मैंने ये नहीं बोला कि प्लस ई लिखना है, मैंने नहीं बोला कि प्लस ई लिखना है, मैंने बोला अंदर वाली चीज लिख और प्लस लगा दे। अब तेरे को गुस्सा आ रहा होगा, सर दोनों सेम ही तो लग रहे हैं। मास्टर की बात सुन ले, क्योंकि तेरे से गलती हो सकती है। जितने बच्चों ने प्लस ई लिखा है उनसे गलती हुई है। 15 साल में कितने मैंने बच्चे पढ़ाए हैं यार, ऑनलाइन में तो लाखों पढ़ा लिए, ऑफलाइन में फिर भी कम पढ़ाए थे क्योंकि टॉप बैच लेते थे, उसमें कम बच्चे होते हैं।
लेकिन उसके बाद में ऐसे भी बैच लिए थे कि भैया बहुत बड़े बड़े बैच हैं, उससे भी टॉप रैंक आई है। टैलेंट है भाई, समझ रहा? इधर आओ, मैंने क्या बोला भैया, अगर मॉड ऑफ ई लिखा हुआ है तो तेरा ये जो ई जो ग्रेटर देन 0 है, अगर तूने ये पा लिया है तो तेरे को प्लस ही नहीं लिखना है, लिखना तो तेरे को प्लस ही, पर बोलना क्या है, अंदर वाली चीज लिख, पहले लगा दे प्लस, 0 है तो 0 ही लिख दो। और अगर अंदर वाली चीज भूल से निगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, तब तेरे को क्या करना है भाई, तेरे को अंदर वाली चीज लिख के बाहर माइनस लगा देना है। बस एक बार बता, क्लियर है कि नहीं? क्या घर में इतना बोल ले रहा है कि भैया अगर अंदर वाली चीज ग्रेटर देन 0 है तो अंदर वाली चीज लिख के जो भी दिया प्लस लगा दे, और अगर 0 है तो 0 ही लिख दे, अगर अंदर वाली चीज निगेटिव दिख रही है तो लिख के बाहर माइनस लगा दे, काम खत्म। होते सर क्या लिखोगे, कौन सा कोड लिखोगे? एमजे लिख दो, एमजे मतलब हाँ सर क्लियर है, जल्दी जल्दी जल्दी, ज्यादा नहीं सोचना, मुझे पता है तू बहुत ज्यादा सोच रहा होगा, ज्यादा नहीं सोचना है, जितना बोला उतना सोचना है, दिमाग कोने में रखना है, बस इतना बोलना है, मॉड ऑफ ई अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव तो अंदर वाली चीज लिख के प्लस लगा दे, 0 तो 0 लगा दे, अंदर वाली चीज अगर है निगेटिव तो अंदर वाली चीज लिख के बाहर माइनस लगा दे। अरे भाई कोड तो लिख दो जल्दी से, जल्दी कोड तो लिख दो भाई, फिर चलो चॉइस है तुम्हारी, है नहीं कि शिकायत करने लगो हमारी, सर कोड लिखवाते हैं। भैया हम तुमसे प्यार करते हैं। बहुत सही बहुत सही। अब जैसे देखो, अब यहां पे ध्यान से सुनना, अब यही वाला फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं मॉड ऑफ 2 में। अब अपना दिमाग बेटा कोने में रख देना, मेरे दिमाग से काम करना। फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ 2 निकालना है, मुझे पता है 2 बोलेगा, लेकिन अपनी आदत सुधारनी आज से। अगर तू चाहता है कि जे एडवांस में सिली मिस्टेक ना हो तो मेरी बात सुन, थोड़े दिनों में पता लगेगा मास्टर ने कितनी बड़ी बात बोल दी। यहां पे अंदर वाली चीज क्या है, 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो तू अंदर वाली चीज लिख के बाहर प्लस लगा दे, आंसर +2 ही तो आता है। सही बात है। अब +2 को तू चाहे तो सिर्फ 2 लिख दे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सुन जरा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। मम्मी से बातें करना बंद करो, इंस्टाग्राम में उनको देखना बंद करो, वरना उनको ही देखते रह जाओगे और वो कहीं और चले जाएंगे। यहां पे ध्यान दो, मॉड ऑफ -3, अंदर वाली चीज क्या है, -3 है, अंदर वाली चीज 3 नहीं है, अंदर वाली चीज मॉड के अंदर वाली चीज -3 है, तो अंदर वाली चीज लिख के बाहर माइनस लगा दे। यही तो बोला मैंने, यही तो बोला, अंदर वाली चीज देख निगेटिव थी तो अंदर वाली चीज लिखी, माइनस लगा दिया, माइनस और -3 इज +3 मतलब 3। और एक चीज बता, थोड़ी देर पहले भी तूने -3 का मॉड 3 तो लिखा था, आ गया आंसर। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। अब तेरे को गुस्सा आ रहा होगा हमारे ऊपर, तू बोल रहा होगा सर हमें पता तो है कि मॉड ऑफ जो, नहीं सर नहीं तो मुझे भैया बोलते हैं, यस आई लव यू ऑल। सिड भैया पता तो है मॉड ऑफ 2 जो है सर वो 2 होता है, मॉड ऑफ -3 जो है सर वो 3 होता है। सिड भैया हमें पता तो है, हमें सिड भैया पता है ना, तो ऐसे क्यों करा रहे हो। बोलना ना, भी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे तब तेरे को समझ में आएगा कि मास्टर ने कितनी बड़ी चीज सिखा दी है। अभी भी नहीं आया, फिर से सुन, आ जा। अरे तू भाई है यार मेरा, तू क्या टेंशन, दोनों भाई है यार, तू क्या टेंशन लेता है, तेरे से 20 साल तो बड़ा हूं मैं, है आजा जल्दी। मैंने कहा सर आ जाओ जल्दी से, मॉड ऑफ 4 बताओ। अब 4 मत लिख देना, अंदर वाली चीज देखो, अंदर वाली चीज देखो। हमने कहा सर 4 पॉजिटिव है, हाँ प्लस लगा दो। मॉड ऑफ -9, अंदर वाली चीज देखो, सर -9 है, 9 नहीं है -9 है, अंदर वाली चीज लिखो, बाहर माइनस लगा दो, माइनस और -9 इज +9। अरे आया कि नहीं आया, तरीका सीख, तरीका सीख, तरीका सीख, तरीका सीख, तरीका सीख। अब ये मुझे अभी बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, सर बोर्ड रिजल्ट ये है वो है। मैंने कल बताया था ना, तेरे को टेंशन नहीं लेनी है। मैं तेरे को देख मजाक में भी बता दिया, तेरे को सीरियस बताता हूं, मैं हमेशा सीरियस रहता हूं, ठीक है ना। मेरे बोलने का तरीका ये है क्योंकि हमें मस्त कनपुरिया आदमी, तो मस्त कनपुरिया आदमी सीरियस भी ऐसा होता है, मस्त कनपुरिया आदमी गुस्सा भी ऐसा होता है, मस्त कनपुरिया आदमी बहुत सीरियस होता है तब भी ऐसे बोलता है। और मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे को सच बात बता रहा हूं। तो सिंपल चीज बता रहा हूं, 10th के रिजल्ट हैज नो रिलेशन विद जेईई और नीट। बहुत अच्छे नंबर आए हैं, खुश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा खुश हो लो। हम तो खुशी होंगे क्योंकि यार हमारे यहां से पढ़े हो, आपका अच्छा नंबर आया है। अगर कम भी नंबर आया है तो हम भी दुखी होंगे, यार तुम्हारा कम नंबर आया, लेकिन नहीं, तेरा करियर अभी खराब नहीं हुआ है। अब से सीरियस हो जाएगा तब भी तू बढ़िया कर जाएगा भाई। सुन रहा है, सुन रही है, ए मुन्नी है मुन्ना, सुन रहे हैं ना, इधर आओ। एक सवाल दो, देखते हैं कैसे करते हो, देखते हैं जो बिल्कुल सही करेगा उसको मैं अभी पेटीएम करूंगा पूरे 10 रुपए। आ जाओ चलो। मॉड ऑफ
2 माइनस पाई। बताओ क्या आंसर है? जो बिल्कुल सही करेगा ना उसको देखना, अभी बस अपना फोन चेक कर लेना, हमारे पास तुम्हारे नंबर है, ठीक है? अभी देखना 10 रुपए तुरंत आएंगे। हमने जो आपके जो नीट वाले सर है ना, आरुषि मैम और अमन सर, दोनों में लेक्चर देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ इस बच्चे के अकाउंट में 10 रुपए करो, दोनों लोग तुरंत पेटीएम करते हैं। चलो जल्दी बताओ, बताओ। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, 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 जल्दी बताओ। बहुत सही, बहुत सही नैतिक, बहुत सही नकुल वर्मा। अब देखो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, अब ध्यान से सुन। तूने कहा सर अंदर क्या लिखा है? हमने कहा देखो चचा, मॉड के अंदर लिखा हुआ है 2 माइनस पाई। राइट राइट, क्या लिखा है? 2 माइनस पाई। हमने कहा सर पाई कुछ भी कहो सर, ये 3 पॉइंट समथिंग होता है ना, 3 पॉइंट एस्टिंग मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग होता है। साफ समझ में आ रहा है सर, ये निगेटिव आ जाएगा। राइट, अब आपने बताया कि अंदर वाली चीज जो भी दी उसे बाहर लिख दो, क्योंकि अंदर निगेटिव है, ये हमने चेक कर लिया है, क्योंकि पाई 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो 2 माइनस 3 पॉइंट समथिंग निगेटिव है, इसीलिए तेरे को क्या करना है, बाहर एक माइनस लगा देना है। कितने लोग का सही है? जितने लोग का सही है दिल बना दो, दिल नहीं बना पा रहे हो तो डी लिख दो। मेरे लिए जानना जरूरी है, मुझे पता है तू बोल जाता होगा मास्टर ये बार बार कर रहा है, लेकिन मास्टर को समझ यार, मास्टर के जो बाल लंबे और सफेद हुए हैं ये धूप में दौड़ना हुआ है भाई, कॉम्प्लेन पी के दौड़ना, बाल लंबे हुए हैं, समझ रहा है? मास्टर जानता है, तुम में से कुछ लोग को आ भी रहा होगा। मास्टर पे ट्रस्ट कर, इस मास्टर पे। बताऊं क्यों? क्योंकि इस मास्टर पे शोभित भैया ने ट्रस्ट किया है। तो नॉर्मल आदमी तो नहीं है ना मैं, अगर 10 बार कोई चीज बोलता हूं तो सीरियस बात बोलता हूं, टेक मी सीरियस। आओ आ जाओ। अब इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे, माइनस जाएगा अंदर, 2 के पास जाएगा तो -2, और माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया सर? आंसर आ गया पाई -2। होते सार होते सार होते सार होते सार होते सार होते सार, यस द आंसर इज पाई -2। आ गया ना, पाई -2 इज आंसर। और समझ गया ना? अब देखा, अब ये सवाल अगर उन सब मेथडों से करता तो बेहोश हो जाता है। ये जो मेथड है ना, यहां पे तो तेरे को 2 दिखाई दे रहा है, यहां पे 2 दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव है तूने 2 लिख दिया, -3 नेगेटिव दिखाई दे रहा है तूने 3 लिख दिया, मॉड ऑफ 0 0 दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये सवाल हल्का सा लेवल अप जैसे मैंने किया तो चीजें गड़बड़ होने की चांसेस होती हैं, तो तेरी गड़बड़ होने की चांसेस को मैंने हटा दिया। अब ये ना कहना ये अभी बहुत टफ सवाल है, एक सवाल अभी और कराएगा मैं, ध्यान से सुन रहा है नहीं सुन रहा है, एक सवाल अभी मैं और कराएगा, उसके बाद मॉडुलस अभी 7th या 8th लेक्चर में दोबारा आएगा भौकाली प्रॉब्लम्स लेके, जो प्योरली जेई मेन और जेई एडवांस वाली प्रॉब्लम होंगी। इसलिए अब यहां पे और ज्यादा ध्यान से सुन। आजा आजा सर, हाँ आ जाओ जाओ जाओ। अब जरा बताना मुझे, ठीक है बताना, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x की वैल्यू बताओ। अब तेरे को कहीं से पता चल गया है कि x निगेटिव है। हाँ मैं निगेटिव बोल रहा हूं तो नेगेटिव होता है, नो मैं भी जंजी है भाई। चल जल्दी बता, चल जल्दी बता इसका आंसर। मेरे को पता है कि x निगेटिव है, मेरे को पता चल गया मॉड x अपॉन x की वैल्यू बतानी। देखते हैं जो बिल्कुल सही आंसर देगा, पिछले वालों के पास शायद किसी जी विशाली के पास 10 रुपए आगे होंगे, उससे पूछ लेना, ठीक है ना? हाँ आ गए मुझे यहाँ से आरुषि में अमन सर दिखा रहे हैं, दोनों ने 5-5 रुपए भेज दिए हैं, ठीक है? हाँ चलो अब की यार मैं टीसीएस सर से 100 रुपए ट्रांसफर कराएगा, आजा आजा टेंशन ना ले, ठीक है? अगर ना आए तो अगले लेक्चर में टीसीएस सर से बोलना कि 100 रुपए नहीं आए हैं, मैंने उनको बोल दिया है। टीसीएस सर प्लीज 100 रुपए भेज दीजिएगा, हाँ जो बच्चा सही करेगा। हाँ ठीक है, चेक कर लेना, आ जाओ। बहुत सही यार, इतने लोगों को 100 रुपए देंगे तुम्हारी सैलरी खत्म हो जाएगी। अरे दादा रे, अब बताओ इसको हम लोग कैसे करेंगे भैया, जल्दी बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? हमने कहा सर यहां दिया हुआ है मॉड ऑफ x है सर, हाँ क्योंकि हमको पता है कि x क्या है, निगेटिव है। अगर x निगेटिव है तो अंदर क्या है भैया, मॉड x, सॉरी अंदर है x, अंदर वाला बाहर लिखो, क्योंकि x नेगेटिव है इसलिए माइनस लगा दो। अब जो तेरे को रिजल्टेंट निकालना है, जो तेरे को आंसर निकालना है, सर जी मॉड x तो -x के बराबर है, लिख दो ये है -x, नीचे क्या है सर x। अब क्या करना है सर जी, मैंने कहा x से x कट गया ठीक है भैया, तो आंसर आ गया -1।
है ना? क्या बेकार चीज है यार। कितने लोगों ने कर लिया? बहुत से। एक बच्चा 3 आंसर लिख रहा है। भाई भगवान पाप देंगे, पाप लगेगा। 3 कहां से आंसर दे रहा है भाई? हाँ, मजे ले रहा है मेरे। हाँ, समझ रहा हूं। ठीक है भैया जी, है हो गया। बहुत सही, बहुत सही। अब भैया और भौकाली सवाल आएंगे। मॉडुलस विल बी कंटिन्यूड। ठीक है, मॉडुलस विल बी कंटिन्यूड। अप्रोक्सीमेट अगर मैं बताऊं, मतलब एक मैं आइडिया लिख दे रहा हूं, लेक्चर 9 से में भी, इस चैप्टर के लेक्चर 9 से इसमें फिर से कंटिन्यू होगा। ठीक है भैया, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। एक बार इसको रिवाइज करा देता हूं, सब लोग देख लो भैया, तुम्हारी आदत है तो रिवाइज करा देता हूं। मैंने कहा सर जी मॉडुलस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरीके से ये मॉड होता है, एमओडी मॉड होता है। इसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉड ऑफ 2 दिया है तो अब तक हम 2 लिख देते थे। मॉड ऑफ -3 लिखा है हम 3 लिख देते थे। मॉड ऑफ 0 लिखा है इसे 3 लिख देते थे। ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, 100 रुपए कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड, आ गए होंगे 100 रुपए। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला? मैंने बोला भैया डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। अब तू बड़ा हो रहा है इसलिए मैं तेरे को इसका फॉर्मुला बताएगा। तो मैंने इसका फॉर्मुला क्या है? मैंने कहा सर जी देखो फॉर्मुला ये है, मॉड ऑफ ई अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, कैसे पता चलेगा भैया? वो तुम्हें खुद पता करना होगा, देख के पता लग जाता है। तो उसको लिखो अंदर वाली चीज को और प्लस लगा दो। अब अगर अंदर वाली चीज 0 है तो 0 ही लिख दो। अब अगर अंदर वाली चीज निगेटिव है तो अंदर वाली चीज लिखो, बाहर माइनस लगा दो। ठीक है भाई, फिर इधर आ जाओ। मॉड ऑफ 2 था, अंदर वाली चीज पॉजिटिव थी तो 2 लिख के प्लस लगा दिया। अंदर वाली चीज नेगेटिव थी तो अंदर वाली चीज लिख के बाहर माइनस लगा दिया। तो इसका आंसर 3 आ गया। फिर यहां पहुंचे, अंदर वाली चीज पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव मतलब लिख के मैंने प्लस लगा दिया। अंदर वाली चीज निगेटिव थी तो अंदर वाली चीज लिख के बाहर माइनस लगा दिया। लेकिन आंसर देखो प्लस ही आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर 2 - पाई का मॉड दिया तो अंदर वाली चीज को मैंने ऑब्जर्व किया कि पाई होता है 3 पॉइंट समथिंग, तो 2 - 3 पॉइंट समथिंग निगेटिव होता है। तो अंदर वाली चीज लिख के बाहर एक माइनस लगा दिया। सॉल्व किया तो यहां पहुंच गए। इधर आओ भैया, फिर दिया था मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x। x क्या है भैया? x है देखो निगेटिव। अगर x भैया निगेटिव है तो भैया अंदर वाली चीज लिख के बाहर माइनस लगा दिया क्योंकि दिया हुआ है। तो जैसे मैंने लिख दिया -x, x कट गया, आंसर आ गया -1। होते क्या? मेरी बात क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से मेरी बात एकदम क्लियर है सर? हाँ चलो भाई, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो भैया, स्क्वायर रूट में तुम्हारे अभी हालत खराब होने वाली है। बचपन की सारी धारणाएं तुम्हारी खत्म होने वाली हैं। सबसे पहले मैंने तेरे को बताया, चलो पहले लिख दो, हेडिंग लिख दो, स्क्वायर रूट कंसेप्ट लिख दिया। स्क्वायर रूट की डेफिनेशन कुछ लोग देख चुके होंगे और कुछ लोग आज जीवन में पहली बार देख रहे होंगे। तो इसका डेफिनेशन ये होती है, परिभाषा, कि अंडर रूट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है वो मॉड एक्स होता है। वो क्या होता है? वो मॉड एक्स होता है। सुना कि नहीं सुना? जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है वो मॉड ऑफ एक्स होता है। इसका फॉर्मूला, इसे याद कर लो और इसको फ्लैशी शेड में लिख लो। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है सर? ये मॉड एक्स होता है। अब जरा यहां पे इसमें ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, लिखा कि नहीं लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? सबने लिख लिया? आगे बढ़े, चलो भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो कभी तुम्हें दिया जाए, अगर तुम्हें कभी दिया जाए अंडर रूट ऑफ 9, इसका वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू निकालना है रूट ऑफ 9 का। अब देखो, सबसे पहले आए चुन्नू। चुन्नू ने कहा मास्टर ने हमें कंसेप्ट सिखाया है तो मैं इसको सॉल्व करेगा। तो चुन्नू ये बोला मैं 9 को लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, क्योंकि तेरे को पता चल रहा है कि x की वैल्यू यहां पे मैंने को 3 पुट करी है, राइट? बस सुन ना, अभी दिमाग नहीं लगाना, दिमाग जब लगाना होगा मैं तेरे को बोलेगा। अंडर रूट ऑफ 9 था, मैंने चुन्नू एक चाचू आए, चुन्नू चाचू ने क्या करा, इसे लिखा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो आंसर क्या होता है? मॉड ऑफ x। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 3। अब मॉड ऑफ 3 क्या है? अंदर भैया पॉजिटिव है तो अंदर वाले लिख के भैया प्लस लगा दो, आंसर आ गया +3। अब नेक्स्ट में आओ, फिर कौन आए? फिर आगे मुन्नू। हमने कहा मुन्नू क्या हाल है भाई? मुन्नू कहता है एकदम मस्त बात है भाई। मुन्नू ने बोला सर जो 9 दिया है इसको मैं लिख देता है अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर। भैया फोकस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 ही तो होता है। तो मैं 9 को चाहे अंडर रूट 3 स्क्वायर का लिखूं, चाहे मैं अंडर रूट -3 स्क्वायर लिखूं। अब यहां पे तेरे को ये समझ में आ गया कि सर यहां पे जो x है वो -3 है। कंपेयर करो ना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो गया भैया? समझे ना, -3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ x। तो x -3 तो मॉड ऑफ -3 आएगा। क्योंकि अंदर नेगेटिव दिया है तो अंदर वाला लिख के बाहर माइनस लगा दो। तो माइनस और -3 अगेन क्या हो जाएगा भैया? +3।
और दादा रे, अब तूने ये पाया कि भैया अंडर रूट ऑफ 9 है, +3 ही आता है, -3 नहीं आता है। बचपन की गलतियां थी ये कि आप -3 लिखते थे। ओके, आंसर आया +3। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? अब तुम्हें इसमें देखो क्या डाउट आया होगा, तुम में से बहुत लोग को देखो डाउट भी आया होगा बेटा, ठीक है। अब देखो उसका डाउट तुम्हें बताता हूं, क्लियर करता हूं। जब बचपन में तुम्हें बोला गया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तब तो बड़ी मौज में थे, अरे वाह ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। मीन निकालने का तुम्हें बचपन में फॉर्मूला दिया गया था, याद है? मीन निकालना मतलब एवरेज निकालना। हाँ सर, x1 + x2 / 2 ये होता है एवरेज, इसे बोलते हैं मीन। ऐसे मोड निकालने का फॉर्मूला बताया गया था, ऐसे मीडियन निकालने का फॉर्मूला बताया गया था, राइट? उस टाइम तो बड़ी मौज आ रही थी, अरे वाह फॉर्मूला 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 फॉर्मूला। और आज तुझे क्या हो गया, जब मैंने एक नया फॉर्मूला दे दिया जो तूने बचपन से नहीं देखा था। तो ये फॉर्मूला है गाइस, ये फॉर्मूला है कि अंडर रूट ऑफ x² जो है वो होता है मॉड ऑफ x। ये फॉर्मूला है, बचपन में नहीं बताया जाता, आज बता दिया गया है। तो यार फिर मैंने इसको क्या बोला, मैंने कहा एक एग्जांपल देता हूं, रूट ऑफ 9। तो एक चुन्नू चाचा, अब इसको करने के 2 मेथड है। मैंने से लिख दिया अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों सेम चीज है। पेन चलाना थोड़ा सा। मैंने कहा सर आप कंपेयर करो तो x की वैल्यू 3 है, x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो आंसर मॉड x होता है। अब मॉड ऑफ 3 है, क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव है तो मैं अंदर वाला लिख के प्लस लगा दूंगा, तो आंसर आ गया 3 मतलब +3। दूसरा फिर मैंने मुन्नू को देखा, मुन्नू ने बोला कि सर मैं 9 को लिख देता है -3 का स्क्वायर, तब भी अंदर रूट ऑफ 9 ही होगा। अब अगर अंदर रूट ऑफ 9 है तो एक तरीके से x की वैल्यू कितनी, -3 x का स्क्वायर। तो मैंने फिर से क्या करा, मॉड ऑफ x। अब अंदर क्योंकि नेगेटिव था तो मैंने अंदर वाला लिख के बाहर एक और माइनस लगा दिया, तो अंदर वाला -3 लिखा, बाहर माइनस लगाया तो +3 आ गया। तूने ये पाया कि अंडर रूट स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या भाई साहब +3 ही आती, -3 नहीं आती है, चाहे तो जिस मेथड से करे। क्लियर है भाई? क्लियर है भैया? CLR लिखो जल्दी 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 गाइस, जल्दी लिखो भैया, मैं स्क्रीन से दूर हो रहा हूं, लिखो जल्दी से। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बेसिक मैथ्स के कितने लेक्चर होंगे, क्या होंगे? भाई ये सब नहीं पूछना तेरा काम है, तेरा काम है सिर्फ पढ़ना, समझा ना? सिर्फ पढ़ना। टाइमली कोर्स खत्म होगा, ये मैं तेरे को बता दे रहा हूं, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। और तू मुझसे क्या चाहता है मुझे भी पता है, तू अच्छे से पढ़ना चाहता है। तेरा बस काम है यहाँ पे फोकस करके पढ़ना। मैं तेरे को पागल नहीं बनाना चाहता, समझ रहा है, कि मैं इजी पढ़ा दूं जिसमें बच्चों को लगे उन्हें समझ में आ रहा है। अरे क्यों लगे समझ में आ रहा है? बद्दुआ थोड़ा ना लूंगा भाई। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। लव यू ऑल बच्चों, हैं? अब यहां पे ध्यान दो, अगर मैं अगला सवाल बनाऊं, बताओ भैया अगर मैं पूछूं व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 25, बताओ भैया क्या आंसर होगा? अब तो आप डायरेक्टली भी सुन सकते हो, समझ सकते हो। अंडर रूट ऑफ 25 सबको पता है भैया, इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा, -5 नहीं होगा। -5 मत लिख देना, आंसर विल बी 5। सही है भाई? अब यहां पे जरा और तुम ध्यान से देखना। अब इसको अगर फिर से सोचना, तुम ऐसे सोच सकते हो, 25 को लिख दो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 5 है तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x, और मॉड ऑफ 5 क्या होगा? अंदर वाले लिख के प्लस लगा दो। अब ये ले लो अंडर रूट ऑफ, इसे -5 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 25 आता है। -25 मत लिख देना, कुछ महान जन होंगे यहाँ पे जो इसको लिख देंगे -5 का स्क्वायर -25। थोड़ा ध्यान से, सर इसे लिख दिया मैंने मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ -5, तो अंदर वाला लिख के बाहर लगा दिया माइनस, तो ये कितना आ गया? 5 ही तो आ गया। मतलब जिस वे भी करना आंसर 5 आएगा। इसका आंसर -5 नहीं है। ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। तो अंडर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है गाइस? यस। अब तेरे को चैलेंज सवाल देता हूं, देखना 90% जनता इसे गलत करेगी, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रही है, अभी भी नहीं सुन रही है। ये लो भाई चैलेंज। अरे दद्दा रे, ये क्या खुल गया? कहां से आएगा भाई? अरे दादा रे, ये क्या हो गया है? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, आ गया। देखा, मैं बहुत टेक्निकल आदमी है, समझ रहा है, इंजीनियर है मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, समझ रहा है। हाँ चैलेंज लो, चैलेंज सवाल। फाइंड x इफ x² = 25। मतलब चुन्नू सा सवाल है, लेकिन कोई ना यार, मैं कोई रिस्क नहीं लेता अपने बच्चों को पढ़ाने में। हाँ
बताओ भैया जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फाइंड एक्स इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। चलो बताओ, जो बिल्कुल सही करेगा उसको अमन सर की तरफ से 50 रुपए मिलेंगे, बायो पढ़ाते हैं, और टीसीएस सर की तरफ से 51 रुपए मिलेंगे। ठीक है, वो थोड़ा 1 रुपया बढ़ा के देते हैं। ना मिले तो दोनों से पूछ लेना। आरुषि मैम ने ऑलरेडी तुम्हें 10 रुपए दे दिए हैं। और सुभाष सर को बिना छेड़ना, जब वो ऑडिट पढ़ाने आएंगे तभी छेड़ना। गलत बहुत लोग कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है। चलो भाई देखो कैसे होगा, अब ध्यान देना। अब तुमने कर लिया तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ध्यान यहीं पे देना, ठीक है? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर दिया 25, दोनों तरफ ले लो रूट, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, और यहां आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25। सही है भाई? पहले जो दिया था वो लिख दिया हमने, फिर दोनों तरफ ले लिया रूट, समझ गया? अब यहां पे ध्यान देना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अरे सर 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 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। आओ भैया इसे लिख दो मॉड एक्स। अंडर रूट ऑफ 25 5 होता है, -5 नहीं होता, 5 होता है। अब यहां से बताओ, मॉड एक्स 5, किसी के मॉड की वैल्यू 5 तब भी आती है जब x 5 हो। अगर यहां पे मॉड ऑफ 5 लिखा होगा तब भी 5 आएगा, और -5 लिखा होगा, मॉड ऑफ -5 लिखा होगा तब भी तो 5 आएगा। तो इससे आंसर आ जाएगा x इक्वल टू +-5। अब ज्यादा कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। मैथ के जो फॉर्मूले अपने दिल में रखता है उसे कोई दिक्कत नहीं होती। मैथ में फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग का मैच कर गया? जितने लोग का मैच किया वो एम कमेंट करो, जिनको अब समझ में आया वो ए कमेंट करो। चलो समझ गए ना? देखो सारा कंसेप्ट तेरे सामने है, ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा x स्क्वायर 25 है, x निकालना है, रूट ले लो दोनों तरफ, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? मॉड ऑफ x, ये तो फॉर्मूला बताया है। अंडर 25 फॉर्मूले से आता है 5। अब पूछा गया कि मॉड x 5 कब होगा। अब सब कुछ भूल जाओ, ये रटना कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रटना है, सवाल नहीं रटना है, फॉर्मूला रटना है। मैंने कहा सर मॉड x 5 कब होगा? मैंने कहा जब x 5 हो, अगर x अंदर 5 पुट कर दोगे तब भी 5 आएगा, जब अंदर x -5 पुट कर दोगे तब भी 5 आएगा। बहुत सही, बहुत सही, समझ गए? तो ये तो इसको करने का भैया मेथड नंबर 1। अब इसी को भैया मेथड नंबर 2, जो कि आपको राजन सर ने सिखाया था बेसिक मैथ में, नोट्स मैंने देखे हुए हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया 25, इसे लिख दो एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर दो, एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे लिखो x -5 इंटू लिख दो भैया x + 5 इक्वल टू 0। अब या तो सर जी ये पहला वाला 0 है, या तो सर जी दूसरा वाला 0 है। जब पहला वाला 0 होगा इसका मतलब सर x -5 इक्वल टू 0। जब दूसरा वाला 0 होगा इसका मतलब सर x + 5 इक्वल टू 0। 5 उधर लेके जाओगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 5, उधर लेके जाओगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -5। इससे भी देखो x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस पे और भी सवाल बनेंगे, लेकिन थोड़े लेक्चर्स के बाद वी विल कंटिन्यू। अब यहां पे जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। सर जी क्या ध्यान से देखना है? आ जाओ एक बार रिवाइज करा देते हैं। स्क्वायर रूट कंसेप्ट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स होता है। अंडर रूट ऑफ 9 क्या होता है? -3 नहीं +3 होता है। दोनों मेथड से बताया, 3 का स्क्वायर लेके -3 का स्क्वायर लेके दोनों से 3 आया। अंडर 25 ऐसे ही 5 होता है, -5 नहीं होता है। फिर मैंने बताया कि जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया है, तो अगर कंसेप्ट लगाओगे तो इसका आंसर 5 नहीं दोनों ही आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड अंडर रूट लोगे, तो यहाँ पे मॉड एक्स आ जाएगा। तो मॉड एक्स 5 आपको पता है 5 लेने से भी आता है, -5 लेने से भी आता है। और सेम इसको दूसरे मेथड से करके दिखा दिया। मेरे ख्याल से सबको एकदम क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, अब ये आता है भौकाली बाबा का ज्ञान, जो डीपीपी 2 में क्वेश्चन 1 और 2 है वो इस पे बेस्ड है। अब इधर ध्यान दो। मैंने कहा क्या सर? मैंने कहा सर अगर इवन पावर कर देंगे किसी भी नंबर की या किसी भी एक्सप्रेशन की, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव मैंने तेरे को बताया, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, मतलब जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। आप किसी की भी इवन पावर कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 की 4 पावर कर दी तो 16 आया, जो कि देखो पॉजिटिव आया। -2 की पावर आप 4 करके देख लो, तब भी 16 आएगा, करके देखो, नॉन नेगेटिव आया मतलब पॉजिटिव आया। 0 की पावर आप स्क्वायर करके देख लो, 0 आया। ये जितना इजी लग रहा है ना, इससे उतने ही भयानक सवाल भैया बनते हैं, एकदम फोकस कर लेना। इन द सेम वे अगर मैं यहां पे कर दूं भैया -3 की पावर 2, तब ये 9 आ जाएगा।
सही है। अब मैं कर दूं यहां पे -9 की पावर 4, जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब जब आप इवन पावर करते हो, इवन पावर समझ गए ना, 0, 2, 4, 6, तो हमेशा जो यहां पे तेरे को जो आंसर नजर आता है, हमेशा जो तेरे को जो आंसर नजर आता है वो या तो ग्रेटर देन 0 होता है या तो इक्वल टू 0 होता है, कभी निगेटिव नहीं आता। ऑल राइट, ऑल राइट, अरे म्याऊ म्याऊ म्याऊ, क्लियर है? ऑल राइट, मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपके फ्लैशी सेट में होना चाहिए। वैसे बहुत इजी स्टेटमेंट है लेकिन बाद में सब बहुत काम आएगा। ये स्टेटमेंट बेटा, कैलकुलस सुना है तुम लोगों ने? कैलकुलस, कैलकुलस नामक एक टॉपिक आएगा क्लास 12th में जहां पे ये भर भर के यूज होता है ये कंसेप्ट। अरे क्लियर है कि नहीं? क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी दो, जल्दी भाई, जल्दी भाई, जल्दी भाई, जल्दी भाई, हम वेट कर रहे हैं भाई। जल्दी भाई, वेट कर रहा है भाई मैं। क्लियर है? जल्दी भाई, ठीक है ना भैया? क्लियर है? इवन पावर कर दो तो वो हमेशा क्या आएगा भैया? नॉन नेगेटिव। ऑड पावर पे क्या होगा ये किसी और लेक्चर में देखेंगे, हमें पता है, तुम्हें पता है क्या होगा, पर अभी सवालों में उसका यूज नहीं, हम लोग किसी और लेक्चर में देखेंगे। अभी से हम देख रहे हैं इवन पावर में क्या होता है। ठीक भाई, सिंपल सी चीज है, करके देख लो। कुछ भी नंबर लिख दो, पावर इवन कर दो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। अब आता है बजू कंसेप्ट। बजू कंसेप्ट का मतलब क्या है ये भैया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एकदम पीठ सीधी कर ले, मुंडी ऊपर कर ले, बिल्कुल यहां पे भैया है बजू कंसेप्ट। सर क्या है ये बजू कंसेप्ट? बजू कंसेप्ट होता है बहुत ज्यादा यूज होगा, बी से बहुत, जे से ज्यादा, यू से यूज होगा कंसेप्ट, एच से होगा। बहुत ज्यादा यूज होगा कंसेप्ट, बहुत ज्यादा यूज होगा कंसेप्ट, बहुत ज्यादा यूज होगा कंसेप्ट पूरे मैथ्स में, पूरे मैथ्स में। और इसके सवाल जेई मेन और एडवांस में आते हैं। समझो आज तुम जेई मेन और एडवांस का सवाल करने वाले हो। अभी एकदम पीठ सीधी, मुंडी ऊपर, बिल्कुल यहां पे ध्यान, एकदम मेरी आंखों में देखना। अब तुम हिप्नोटाइज हो चुके हो, देखते रहना, देखते रहना, हिप्नोटाइज हो गए। अब यहां ध्यान दो, अब यहां आ जाओ। अगर मानो तेरे को कहीं दिया है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 0, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 0, ऐसा किसी सवाल में तेरे को दिया है। समझ गया? ऐसा कुछ तेरे को दिया है कि सर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया है। अब यहां पे ध्यान देना, अब ए का स्क्वायर है तो तेरे को पता है ये नॉन नेगेटिव होगा। कैसे? क्योंकि पीछे हमने कंसेप्ट दिया है कि कोई भी इवन पावर कर दो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। मतलब ये होगा या तो ग्रेटर देन 0 या तो इक्वल टू 0। ऐसे भैया बी स्क्वायर में आओ, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ऐसे ही सी में आओ, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। होते सर, होते सर, होते सर, होते सर, सही बात है ना? गिवन था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब एक चीज बताओ, क्या तीनों ग्रेटर देन 0 सिर्फ हो सकते हैं? हमने कहा सर वैसे तो हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, इधर ध्यान दो, वैसे तो तीनों ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं, लेकिन सर अगर तीनों ग्रेटर देन 0 हो गए तो ग्रेटर देन 0 प्लस ग्रेटर देन 0 प्लस ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 आएगा। जब 3 0 से बड़े नंबर को ऐड करोगे तो 0 नहीं आएगा। मतलब वैसे तो तीनों ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं, लेकिन जब तीनों को ऐड करोगे तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, जो कि सवाल की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। मतलब तीन, ये वाला केस यहां हो नहीं सकता, क्योंकि सर तीनों ग्रेटर देन 0 गए तो ओवरऑल सम ग्रेटर देन 0 होगा। मैंने कहा चलो किसी एक को ग्रेटर देन 0 बोल दो, बाकी दो को इक्वल टू 0 बोल दो। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? हमने कहा नारे नारे नारे, अरे ना कीजिए जनाब, ना कीजिए। हमने कहा क्यों? इसलिए मत कीजिए, ये केस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई एक ग्रेटर देन 0, मानो ए स्क्वायर करने पे ग्रेटर देन 0 आ गया, मानो ए स्क्वायर करने पे ग्रेटर देन 0 आ गया। एक चीज मैं तेरे से बोलना चाहता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस टाइम मैं समझा रहा हूं उस टाइम तेरे पास लाखों डाउट आ सकते हैं, लेकिन जब मैं पूरा समझा दूंगा उसके बाद में इसको पूरा समरी करूंगा तब तेरे को सब समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं आएगा तो पूरा लेक्चर के बाद समझ में आ जाएगा, पर तेरे को समझ में आ जाएगा।
टेंशन मत ले, जब बेसिक में सब खत्म हो तेरे को सब समझ में आ जाएगा। ऐसा हो सकता है अभी वाली चीज थोड़ी देर में समझ में आए, पर मेरी बात तेरे को सुनती रहनी है। अभी तरह मैंने कहा सर अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, ये दोनों इक्वल टू 0 है, अगर हो सकता है तो y लिख दो, नहीं हो सकता है तो n लिख दो। जल्दी भाई, हाँ नो लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि अगर ये a का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, ये दोनों 0 हो भी जाए तो 0 से बड़ा ये दोनों 0, तो सम ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ना। पर हमें तो सवाल की कंडीशन के हिसाब से क्या चाहिए, इक्वल टू 0 चाहिए सम, तो ये भी केस नहीं हो सकता। हमने कहा अच्छा भैया है, हमें समझा रही है। हाँ, हमने कहा सर क्या 2 इक्वल टू 0 ऐसा हो सकता है कि बीच वाला ग्रेटर देन 0 हो जाए, बाकी 2 0 हो जाए? हमने कहा ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इक्वल टू 0 हो गया, मानो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया, तब भी भैया 0 0 0 हो जाएगा। पर ये जो 0 से बड़ा है ये सर इसको 0 नहीं बनने देगा, 0 से बड़ा बनने देगा। अच्छा क्या सर जी ये 2 0 लास्ट वाला ग्रेटर देन 0 हो सकता है? हमने कहा ना करिए जनाब, ना करिए, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 अगर इक्वल टू 0 हो भी गए, तीसरा ग्रेटर देन 0, तो सम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अरे दादा रे, तो देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, तीनों ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकते, कोई एक ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकते, समझे ना? कोई एक ग्रेटर देन 0, या तो पहला ग्रेटर देन 0 बाकी 2 इक्वल टू 0, बीच वाला ग्रेटर देन 0 बाकी 2 इक्वल टू 0, लास्ट वाला ग्रेटर देन 0 बाकी 2 इक्वल टू 0। सर ये भी नहीं हो सकता। अब मैंने कहा सर ऐसा करते हैं, कोई 2 ग्रेटर देन 0 1 इक्वल टू 0। हमने कहा जनाब ये भी नहीं हो सकता, जनाब मत करिए ना जनाब, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई अगर 2 ग्रेटर देन 0 है, तीसरा इक्वल टू 0 है, तो सम तो 0 से बड़ा ही जाएगा। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द ओनली पॉसिबिलिटी? कैन यू कमेंट? आपको समझ में ये आ रहा है कि सर अगर तीनों का स्क्वायर है, उसका सम आपको सवाल में इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहां से जो ओनली पॉसिबिलिटी निकलती है, व्हाट इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि सर जी पहला हो, दूसरा हो और तीसरा, तीनों को 0 होना पड़ेगा। क्योंकि जब तीनों 0 होंगे तभी सम 0 आ सकता है। ओते मेरी बात क्लियर है? समझ गए भैया? क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब जैसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर मानो 2 पॉजिटिव हो जाए 1 निगेटिव हो जाए। निगेटिव कोई यहां हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पर स्क्वायर के बाद कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज वाई यहां कोई 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव नहीं हो सकता। कुछ लोगों को यह भी डाउट आया होगा सर कोई नेगेटिव हो गया, मानो 2 का सम आ गया 2, तीसरे का -4, तब भी सम 0 हो जाएगा। मैंने कहा भाई स्क्वायर लगा है जनाब, मत कीजिए जनाब, स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर करते ही कोई आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो देखो इन शॉर्ट जो बजू कंसेप्ट आया, ये बजू जो कंसेप्ट ने ये बोला, बजू कंसेप्ट ने ये बोला कि भाई साहब अगर आपको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मानो इक्वल टू 0 दिया गया है जनाब, तो ऐसे केस में जो ओनली पॉसिबिलिटी जो निकलती है जनाब, ओनली जो पॉसिबिलिटी जो निकलती है जनाब, ओनली पॉसिबिलिटी जो निकलती है जनाब, पहला 0, दूसरा 0 और तीसरा 0, ये तीनों ही 0 होने चाहिए, सब के सब 0 होने चाहिए। समझ गए भाई? बताओ चचा, समझ गए चचा? बजू कंसेप्ट अरे आया कि नहीं आया भाई? बताइए बताइए। अरे जनाब बताइए ना जनाब। कल तुम लोगों ने हमारा बहुत खर्चा करा दिया है। कल तुम्हें पता है कि हमारे ही लेक्चर ऐप में नहीं शो हो रहा था ना, हो रहा था ना, तो क्या हुआ, हमें भी टेंशन हो गई यार। 1-2 बच्चे ने मैसेज किया हमको, हमें टेंशन हो गई। हमने कहा नहीं हो रहा है। अब सोचो फिर एक बच्चा मैसेज कर रहा है, सर ये आप ही हो ना? अब मैंने रिप्लाई कर दिया कि हाँ भाई ये हम ही हैं, हम ही हैं। हाँ, हम कह रहे नहीं बेटा बेटा अभी हो जाएगा, टेंशन ना लो, हमारे लेक्चर में कुछ आया है, कुछ हमारे ग्रह नक्षत्र शायद ठीक ना हो, इसलिए हमारे लेक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। सर इज दिस रियली यू? मैंने कहा यस मी। ओ माय गॉड यू आर रिप्लाइंग? मैंने कहा यस बेटा आई एम रिप्लाइंग, आई एम नॉट शाहरुख खान। फिर इग्नोर कर दिया। फिर अगला मैसेज देखा हमने, उसमें ओ माय गॉड इज इट यू, इज दिस यू रियल सिड भैया? मैंने कहा यस। फिर तीसरे में पता है यहां आने के 1.5 महीने पहले हमने ब्लूटिक का 650 रुपये महीना देना बंद कर दिया था। हमने कहा यार हर महीने 650 रुपये में तो नेटफ्लिक्स हॉटस्टार सबका सब्सक्रिप्शन ले ले, हमने नहीं लिया। कल भाई साहब इतने मैसेज आए हैं, इतने मैसेज आए हैं, समझे ना, 200 मैसेज तो हमने देखे हैं, उसमें 200 में से 50 तो हमको ऐसे दिख गए हैं, बहुत आए, मतलब बहुत आए हैं, जिसमें इज दिस रियली यू।
अब हमने कहा क्या किया जाए, हमने कहा ऐसा करते हैं, पैसे खर्चा करते हैं। ऐसे मन में रखा 650 रुपए में भाई हम क्या नहीं कर लेते। 650 रुपए में भाई कल मैं बढ़िया बढ़िया ऑर्डर कर सकता था, डोमिनोज से पिज्जा मंगा सकता था, फैल के खा सकता था मैं। 650 रुपए में मैं यहां से कहीं दूर कैब में घूमने जा सकता था। 300 रुपए तब लगते, 300 रुपए वापस आने लगते, 50 रुपए बच जाते जो मैं और 2 दिन चलाता। लेकिन तुम लोगों ने भाई साहब 650 रुपए खर्चा करा दिए। बहुत दुख है इस बात का। हाँ भैया ये समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोग तो बातों में चले जाते हो, ऐसे सुन रहे हो घर बैठे। भैया ये देखो, ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अगर 0 दिया है, अरे समझे कि नहीं समझे? बहुत खर्चा कराए हो। हटाओ यार, 650 रुपए में तो हम कहाँ नहीं कर सकते थे। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया एक बार जरा दिल बना दो यार थोड़ा सा, समझ गया ना? चाहो एक बार और रिवाइज करा देते हैं, आ जाओ देख लो इधर। हमने कहा भैया जो इवन पावर किसी भी नंबर की कर दो या किसी भी एक्सप्रेशन की कर दो, मतलब एक्सप्रेशन का मतलब क्या, मानो कुछ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 40, तो ये भी सर जी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, इसमें और भी केसेस होते हैं जो हम लोग बाद में कभी देखेंगे। ये इसलिए बता देता हूं जिसमें कि कुछ लोग ये ना बोले सर ने गलत बताया है। अरे यार अभी तुम बहुआ हो ना, अब छोटे बच्चे को थोड़ा ना बोलूंगा कि बेटा मानो बच्चा 2 महीने का है, मैं उससे कह रहा हूं बेटा ऑफिस जाते हैं तब पैसे आते हैं, उसके बाद ही तुम्हारे लिए हम डायपर खरीद पाएंगे। ये 2 महीने के बच्चे को थोड़ा ना बताऊंगा, जब बड़ा होगा उसे खुद समझ में आएगा। तो वही चीज है, भी तेरे को मैं सारे केसेस में नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा बेसिक मैथ में बता दूंगा। ठीक है, अब इधर आ जा, समझा ना? कोई भी एक्सप्रेशन है एक्स में पावर अगर इवन है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सेम मैंने बोला a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अगर 0 गिवन है तो भैया क्योंकि a का स्क्वायर है, तो क्योंकि ये पूरा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भैया मैंने बोला या तो तीनों पॉजिटिव, वो भी नहीं हो सकते क्योंकि सम पॉजिटिव आ जाता, कोई एक पॉजिटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर कोई एक पॉजिटिव है बाकी 2 0 हैं तो उस केस में भी सम पॉजिटिव आ जाएगा। कोई एक 0 2 पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, जैसे यहां दिखाया कि 2 पॉजिटिव 1 0, अच्छा 2 0 1 पॉजिटिव, तब भी सम क्या आ जाएगा, इस वाले केस को देखना, तब भी ये पॉजिटिव आ जाएगा, इस केस में भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी कि तीनों 0 हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव वाला केस ही नहीं बनेगा। अब जैसे ये वाला सवाल है, अब देखो ये वाला सवाल बहुत प्यारा सवाल, एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर। अभी मैं करूंगा फिर तू करना। एक्स वाई जेड रियल नंबर दिए हैं, अभी हम इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक के बाद, क्वाड्रेटिक के काफी बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम पढ़ेंगे। एक्स वाई जेड रियल नंबर है जो ये इक्वेशन को भैया देखो सेटिस्फाई करते हैं, है सर? हाँ, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको एक्स वाई जेड का सम निकालना है, समझ गए? अब देखो ये वाला सवाल मैं कैसे करेगा, मैंने कहा सर ऐसा है, ये जो अंदर दिया है ना 3x माइनस 2y, सर 3x माइनस 2y, अरे दद्दा लिख का नहीं पा रहे हैं, इसको मान लो कैपिटल A, ठीक है। फिर दिया देखो z माइनस 6, इस z माइनस 6 को मान लो कैपिटल B, समझ गए? फिर सर दिया है y माइनस 3z, हमने कहा y माइनस 3z को मान लो सर कैपिटल C, सही है। अब यहां पे जरा ध्यान देना सर, हमने कहा सर ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया भैया c का स्क्वायर इक्वल टू 0। और दादा रे, हमने कहा क्या हो गया मुन्ना, तुमने तुरंत बोला कि सर जी बजू। हमने कहा क्या बजू? सर बजू कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर स्क्वायर का सम 0 है तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, ये सब 0 ही रहे होंगे, मतलब पहला भी 0 होगा, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, यानी सर पहला भी 0 होगा, दूसरा भी 0 होगा और तीसरा भी 0 होगा। a इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है? हमने कहा सर जी a क्या दिया है सर 3x माइनस 2y, मतलब 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। सर जी b 0 होने का मतलब क्या है? हमने कहा b 0 होने का मतलब है z माइनस 6 इक्वल टू 0। सर जी c इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है? c है y माइनस 3z, मतलब सर यहां से आ जाएगा y माइनस 3z इक्वल टू 0। अब जरा यहां देखना, जहां जहां मैं डब्बे बनाऊं, अगर z माइनस 6 0 है तो यहां से हमको यह समझ में आया कि सर जी जो z है वो हो जाएगा 6, राइट? अब अगर 3x माइनस 2y a है जो कि 0 है, तो यहां से आपको ये समझ में आया कि सर जी इसको अगर और सॉल्व करोगे, 2y उधर ले आओगे तो सर जी 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 2y। अब इधर आ जाओ सर, y माइनस 3z 0 है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3z, क्योंकि सर ये देखो सर इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा सर, y इक्वल टू 3z आ जाएगा, z का वैल्यू 6 है, यहां से निकालोगे तो z को जैसे आप 6 यहां पे पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 18, क्योंकि z 6 है तो 3 6 जा 18, अरे वाह y भी आ गया 18। अब क्या भैया यहां पे क्या करना है सर, y को आपको 18 पुट करना है, जैसे 18 पुट करोगे तो 3x इक्वल टू ये 18 है,
ये 18 है, ध्यान दो। 2 इंटू 18 36, और सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 12। यानी सर यहां से x कितना आ जाएगा सर, x विल बी 12, x विल बी 12। अब x 12 है, y 18 है और z कितना 6 है। तेरे को सम बताना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 6 36। दिस इज द आंसर। डीपीपी 2 का क्वेश्चन 1 2 हो जाएगा। बताओ भैया कितने लोगों ने कर लिया, कितने लोगों को समझ में आ गया? देखा, बजू कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्टी कहां से गए भाई? अब 40 कहां से आ गया चाचा? 40 कहां से आ गया चाचा? जल्दी बताओ चाचा। फोर्टी कहां से आ गया भाई जी? हाँ, बजू है ना मस्त एकदम। अब जरा एक सवाल इसका और तेरे को मैं कराता हूं, ठीक है? क्वेश्चन, इफ ए बी सी बिलोंगिंग टू आर, पहले लेक्चर में बताया था बिलोंगिंग मतलब ए बी और सी जो है वो रियल नंबर है, कैपिटल आर मतलब रियल नंबर है, ठीक है? जैसे किसी भी कार्य को करने से पहले हम श्री गणेशाय नमः करते हैं, इन द सेम वे हम लिखते हैं ए बी सी बिलोंगिंग टू आर, ठीक है ना? एंड ये आपको गिवन है कि a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2b माइनस a का स्क्वायर प्लस c माइनस 3b का स्क्वायर इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है? देन यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस b प्लस c। यस, ये निकालो। जो सबसे पहले करेगा देखना तुरंत अभी आपके अकाउंट में 101 रुपए का शगुन आएगा। ये कौन करेगा वो तुम गेस कर लो। देवर्थ, चलो बाकी लोग ये करो, जब देवर्थ का डाउट मैं क्लियर करता हूं। एक भी बच्चे का डाउट क्लियर करेंगे हम, ऐसा थोड़ा ना कि बल्क में डाउट आएगा तभी क्लियर करेंगे। देवर्थ को डाउट है, सुन लो भैया, एक बार रिवाइज कर लो। चलो 3x माइनस 2y का स्क्वायर था, z माइनस 6 का स्क्वायर था, y माइनस 3z का स्क्वायर था, इक्वल टू 0 था। तो मैंने 3x माइनस y को कैपिटल ए मान लिया, z माइनस 6 को कैपिटल बी मान लिया, y माइनस 3z को कैपिटल सी मान लिया। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सम कितना है 0। तो बजू कंसेप्ट के अनुसार a b c तीनों 0 होने चाहिए। तो a की वैल्यू है 3x माइनस 2y, पुट कर दिया। b की वैल्यू कितनी है भैया, z माइनस 6, पुट कर दिया। और c का वैल्यू कितना है, y माइनस 3z, पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व किया तो z की वैल्यू कितनी आ गई सर, z की वैल्यू आ गई 6। अब z की वैल्यू 6 आ गई तो आपको क्या करना है सर, z को पुट कर दो 6, तो 3 6 है 18, तो y माइनस 18 है 0, तो y कितना आ गया 18। समझे ना, यहाँ पे z को मैंने 6 पुट किया ना। अब ये c है, यही तो 0 है। c 0 होने का मतलब c की वैल्यू कितनी, z माइनस c कितना, y माइनस 3z, पुट किया 0 हो गया, तो 6 पुट किया ना z को, तो 3 6 जा 18, 36 थोड़ा ना हो जाएगा। तो y कितना आ गया 18। फिर मैंने क्या करा, इस वाले इक्वेशन की तरफ मैं बढ़ा। किसकी तरफ बढ़ा मैं, यहाँ देखो a देखो 3x माइनस 2y है इक्वल टू 0 है, तो मैंने यहाँ पे y को पुट कर दिया 18। जैसे भैया y को 18 पुट किया तो 36 आ गया, तो x आ गया 12। कलम चलाएगा, तेरे को भी आएगा। फिर तीनों का सम बताना था, इसलिए 36 आ गया। सही है भाई जी? चलो भाई, आ गया आंसर? गाइस टेल मी। करो 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 करो, वेट कर रहे हैं हम, करो करो। तब तक हम जल पी लेते हैं। तुम लोग बगल में बॉटल रख के बैठते हो कि नहीं बैठते हो? क्या ऐसे ही आ जाते हो? क्लास शुरू होने से पहले अपने पास सबसे पहले जल रखें, हाइड्रेटेड रहें। जब हाइड्रेटेड रहेंगे उस टाइम ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब बहुत स्ट्रेस होता है पानी पी लो, पानी पीते हैं तो स्ट्रेस एकदम भाग जाएगा। बच्चे सब 3 आंसर कर रहे हैं, बड़े बजू टाइप के बच्चे हैं, बजू। चलो भैया, कैसे करोगे? अगेन सॉल्यूशन देखो, a माइनस 1 को मान लो कैपिटल ए, 2b माइनस ए को मान लो सर कैपिटल बी, कैपिटल सी मान लो स्मॉल c माइनस 3b को। तो यहां पे आपको क्या नजर आएगा सर, a स्क्वायर सर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देख लो भैया, अगर तीनों का स्क्वायर का सम 0 है तो क्या लगेगा, बजू कंसेप्ट। तो भैया बजू कंसेप्ट लगेगा तो a आ जाएगा 0, कैपिटल B आ जाएगा 0, और ध्यान देना कैपिटल C। ऐसा करते हैं C डैश मान लेते हैं, वरना इस C और इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये C डैश का स्क्वायर, या तो इसे C1 मान लो, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन ना हो, समझ गए ना? C1 मान लिया है क्योंकि ऑलरेडी एक C यूज है।
तो जैसे a को 0 किया मतलब a माइनस 1 0, b को कैपिटल B 0 किया मतलब 2b माइनस a इक्वल टू 0, और c को 0 किया मतलब c1 को 0 किया मतलब c माइनस 3b इक्वल टू 0। अब इसके पास जैसे आओगे तो ये पाओगे क्या, a आ जाएगा 1। अब भैया जैसे यहां पे आओगे सर a को पुट किया है 1 तो 2b माइनस 1 इक्वल टू 0। सर ये b कितना आ जाएगा, सर b आ जाएगा हाफ। अब यहां पहुंच जाओ भैया, सही है ना भाई। अब यहां जाओ भैया, अब क्या b इक्वल टू हाफ यहां पुट कर दो तो 0 इक्वल टू c माइनस b है हाफ तो 3/2 हो जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा सर, c का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 3/2। अब a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब तेरे को जो आंसर निकालना है गाइस, देखो भैया कैसे निकलेगा। a का स्क्वायर बताना है, तो a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर। b कितना है भैया, b है हाफ, और c कितना है, c है भैया देखो 3/2। तो इसको सम करोगे मेरे ख्याल से 3 आ जाएगा यार। सही है, मैच कर गया। सही है भाई, आने लगा, हो गया। अब भाई मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि जो मैं आखिरी में लिख के जाऊं वही क्वेश्चन आपके होमवर्क होते हैं, ठीक है ना। चलो गाइस अब बढ़ते हैं आगे गाइस, है सर, यस। ये लो भैया चैलेंज सवाल, करके देखो चैलेंज सवाल, चैलेंज सवाल ट्राई जरूर करना। थोड़ा टाइम दे रहे हैं हम, करो 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 करो, थोड़ा टाइम दे रहे हैं हम। JRH जल्दी निकालो, वेट कर रहे हैं भैया। चलो भैया बताओ। अब हालत खराब हो गई होगी। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो मान ले ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी मान ले, ये भी मान ले। यहां तो सर स्क्वायर या इवन पावर है ही नहीं, तो सर ये आपने तो सारे जज्बात बदल दिए हैं, सारा माहौल बदल दिया। ना करें जनाब, ना करें। एक बच्चा कह रहा रॉन्ग है, पगलू का भाई, ये देखो पगलू मजाक में कह रहा हूं यार, अब दिल में मत लेना, ठीक है ना। अपन लोग कभी मिलेंगे, ठीक है ना, कभी मिलेंगे तो मैं खूब मस्ती मारेंगे, लेकिन हाँ मस्ती उन्हीं के साथ होगी, डांस उन्हीं के साथ होगा जो लेक्चर होमवर्क करेंगे। सबसे पहले ये नहीं कि तुम आ रहे हो, मानो मैं खड़ा हुआ हूँ, तुम कह रहे हो सर डांस, मैं कहूँगा पहले होमवर्क दिखाओ, तुम्हारा टेस्ट लूंगा 10 सवाल का, सही करोगे तब मस्ती होगी। इससे थोड़ा ना कि मिल लिया और डांस कर लिया, समझ रहे हो। हाँ बजू बुझ गया, बजू बुझ गया। अब देखना तो तुम लोग यार, ऐसे सवाल अच्छे लगते हैं, जरा मुझे बता ना तुम लोग यार कि इस टाइप के सवाल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। पता चला मैं यहाँ मस्त मस्त करा रहा हूँ और पता चला तुमने कहा नहीं इतना टफ नहीं पढ़ पाएंगे। भैया इजी भी पढ़ाता हूँ, टफ भी पढ़ाता हूँ, ये ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे 2 साल जानते हो, उससे सिर्फ और सिर्फ जानते हो, ईजी पढ़ पढ़ के पागल बनते हैं। आई एम सो सॉरी टू से, बट ऐसा होता है, समझ रहे हो। बट तुम्हें ये ध्यान देना होगा कि जहां पे चैलेंजेस मिल रहे हैं वहीं असली पढ़ाई है, ठीक है। जहां इजी होगा इजी पढ़ाऊंगा, जहां टफ होगा टफ पढ़ाऊंगा, लेकिन सच्चा पढ़ाऊंगा। 2 साल अपने वेस्ट नहीं करना। बेटा एक चीज और तुम्हें ध्यान रखनी, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि यार ऐसा नहीं है कि जैसे तुम 10th तक पढ़ाई करते थे ना, एग्जाम के 2 महीने पहले आपने पढ़ लिया, बेस्ट टीचर्स से यहां पढ़ते थे, राइट, आपने पढ़ लिया और आपके नंबर आ जाते थे। अब बेटा ऐसा नहीं होगा, रोज पढ़ना है, रोज होमवर्क करना है। अभी जन से बहुत लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर अभी तो बहुत कम होमवर्क है सर। अरे तो अभी कम करो ना, अभी जानते हो इतना होमवर्क मिलेगा ना 2 या 3 लेक्चर बाद कि तुम्हें 3-3 दिन में होमवर्क नहीं होगा, फिर रो गए बहुत होमवर्क है। कम होमवर्क है अच्छी बात है ना, और सब बढ़ेगा। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, समझ रहे हो, पेशेंस रखो। और यही तुम्हें अच्छा लेवल पढ़ना है, ये मुझे जरूर बताना है तुम्हें कि हाँ सर अच्छा लेवल पढ़ना है। और ये मैं गारंटी देता हूं कि मेहनत करोगे तो हर चीज समझ में आएगी। और मैं तेरे साथ जी जान से लगा रहेगा, मैं यहाँ 5-5 घंटे खड़े होकर पढ़ा देगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस तू पढ़ तो यार,
क्या हार मान ली क्या? मैं कर दूं? यस सिड ब्रो, माय नेम इज सिड। बच्चा बुला रहा, कह रहा है सिड ब्रो। भाई सिड भैया ही बोल दो यार, सिड सर ही बोल दो। लव यू टू बेटा। ये बच्चा कह रहा आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा नहीं है बेटा, एवरीथिंग इज विद इन सिलेबस। ये सब सवाल जानते हो, अगर 12th में कोई भैया दीदी पढ़ रहे हैं ना, उनको दोगे, उनसे भी नहीं होगा। सही बता रहा हूं, उनसे भी नहीं होगा जो 12th में भैया दीदी पढ़ रहे हैं। और हाँ, कुछ लोग ऑब्वियसली कर लेंगे क्योंकि बहुत लोग पढ़ते भी हैं। हाँ चलो आ जाए। अब एक बच्चा कह रहा है सिड ब्रो, इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आई एम जेनजी। वाह बेटा वाह, इसके साथ हम डर गए हैं, डर जाए। मेरा लड़का कल को मेरे को पापा ही नहीं बोलेगा, कहेगा ए सिद्धार्थ मिश्रा इधर आओ। ठीक है, थोड़ा इज्जत दे दो भाई। चलो एक चीज बताना बेटा, अभी हमने ये वाला सवाल किया था, याद है? ये वाला सवाल किया था अभी। अरे यार समझते नहीं बात को। यही तो सवाल अभी किया था ना, यही सवाल किया था। अच्छा एक चीज बताओ, यही सवाल मैं यहां लेके आया हूं। अगर पता नहीं क्या होता, अगर मेरे अंदर कोई आत्मा जाग जाती और वो इसका खोल देती, इसको ओपन कर देती, तो ये क्या होता? 9x²। जितना बड़ा सब भूल जाओ, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना, एकदम स्क्रीन में ध्यान देना। घर में रिवीजन करोगे सब कुछ समझ में आएगा, इसलिए पूरा ध्यान यहाँ देना, फिर पूरा रिवाइज भी कराऊंगा, यहाँ पे ध्यान देना। इसका स्क्वायर करते तो 9x² आ जाता, 4y² आ जाता, -12xy आ जाता। सही है ना? इसका स्क्वायर करते तो, इसका स्क्वायर करते तो z² आ जाता, +36 आ जाता, -12z आ जाता। इसका स्क्वायर करते तो y² आ जाता, +9z² आ जाता, -6yz आ जाता, इक्वल टू 0। इक्वल टू लिखा ही नहीं, अरे भैया, इक्वल टू 0 ऐसे आ जाता, राइट? अब इसी में क्या होता है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो y² है ना, ये वाला y² जो है 4y² से आके मिल जाता, देख रहा है ना? ये वाला जो y² है इस 4y² से आके मिल जाता, तो यहां पे देखो 5y² तेरे को दिखाई देता, राइट? क्या हो गया भाई? यहां पे दिखता तेरे को 5y², ठीक है ना? ये गायब हो जाता। तो एक चीज बताना भाई, अब एक चीज बताओ, बोथ क्वेश्चन सेम ही तो है, चाहे ऐसे लिख के आए चाहे ऐसे लिख के आए, ठीक है? अगर मैंने यहां पे स्क्वायर ये खोल दिया, अगर इसको ओपन कर दिया, तो सवाल ऐसा दिख रहा है। अब इसको अगर दोबारा मैंने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, PS मतलब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो सवाल ऐसे दिख रहा है। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है और इसे खोल के भी पूछा जा सकता है। बेहोश तो नहीं हुआ? थोड़ा बहुत तो चैलेंज दूंगा ना। आओ, ऐसे दिया तो तुम्हें बजू लग गया, बजू कंसेप्ट लग गया। ऐसे दिया तब तुम खुद ही बुझाऊ हो गए, बुझ गए, समझ रहे हो? तो यार जब कभी ऐसे लिख के आएगा, ऐसा गंदा सा एक्सप्रेशन, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा? कन्वर्ट टू परफेक्ट स्क्वायर। PS मतलब परफेक्ट स्क्वायर। क्या बात समझे? अब यहां पे ध्यान देना, ये जो नीचे लिखा हुआ ना सफेद रंग से, यही तो लिखा हुआ है। बस मैंने क्या करा? मैंने पिछले सवाल को ही खोल के लिख दिया। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अरे यार हाँ तो बोलो यार, हाँ तो बोलो। हाँ बोल दिया करो उतनी देर में ना। हमें लग रहा है कुछ अपोजिशन वाले भी एडमिशन ले लिए हैं। कुछ लोगों को इतना स्पैम करने में मजा आ रहा है कि मतलब यहां पे मैसेज कर रहे हैं, सर यहां पे 3 मोल कैसे लिखा है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन सी क्लास चल रही है। ऐसे लोग भी हैं। सर ये 3 मोल, सर ये 3 मोल नहीं समझ में आया, सर ये 3 मोल। अरे हाँ तो लिखो भाई, समझ गए ना? अब डरो नहीं यार, भाई सब संभाल लेगा। भाई को हल्का फुल्का समझे हो क्या? भाई पूरा 90 किलो का है। आओ यहां तक समझ गए? मतलब तू समझ गया कि अब तक ये सवाल किया था, इसको A माना, B माना, C माना, स्क्वायर हुआ, बजू कंसेप्ट लगा, तीनों 0 हुए, इक्वेशन सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब बजू कंसेप्ट के बाद में क्या भैया, एक सवाल और कराया बजू कंसेप्ट का, और फिर मैंने क्या करा? मैंने यार उसी को ओपन करके तेरे को दे दिया। अब उसी को अगर ओपन करके दे दिया तो भैया तेरे को दर्द होने लगा, राइट? तब तेरे को दर्द होने लगा। देखो इतने बच्चों का आ रहा है, ठीक है? फिर देखो तेरे को दर्द होने लगा। अब भैया इसमें क्या करना है? यानी तेरे को समझ में आ गया कि इस टाइप के सवाल देखो 2 तरीकों से पूछे जाएंगे, ठीक है? इस टाइप के सवाल 2 तरीकों से पूछे जाएंगे। तो अब आता है भैया भौकाली बाबा का ज्ञान,
ठीक है भैया, क्या आता है मतलब यार देखो दो टाइप से सवाल पूछे जाएंगे, या तो वजूद डायरेक्टली मिला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर इसी को ओपन करके दिया होगा। ये लिखना नहीं है, बस ऐसे ही तुम्हें बता दिया, इसी को ओपन करके दिया होगा तो तुम्हें वापस ऊपर पहुंचना होगा। सही है भाई, मेरे ख्याल से सबको सही है। अभी ऐसा सवाल आने वाला है, डोंट वरी एट ऑल। अब देखो ये वाला सवाल हम लोग करेंगे कैसे। अभी मैं ये सवाल कर रहा हूं तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन मेरी बात सुनते रहना, ठीक है ना। अभी दिक्कत होगी थोड़ी सी, लेकिन सुनते रहना। हमने कहा सर जी, तुमने कहा क्या, हमने कहा सर ये लिखा है 3x का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। ये 5y स्क्वायर है तो इसको लिख दो सर 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये तो हमने पीछे करके देखा था, दोनों का एडी तो किया था, ठीक है। तो अब ये जो 4y वाली चीज है इसको लिख दो सर 2y का स्क्वायर। एक यहां पे है y स्क्वायर, थोड़ा सा टफ है पर डोंट वरी। ये क्या है सर, दिस इज z स्क्वायर, ठीक है। अब यहां क्या बचा सर, -12xy -12z -6yz प्लस 36 इक्वल टू 0। अब जरा यहां पे ध्यान देना, हमने कहा क्या सर, xy ये जो पिंक वाली अंडरलाइन चीजें हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2y का स्क्वायर। देखो यही आ रहा है ना, स्क्वायर करोगे तो 3x का स्क्वायर ये आ गया, 2y का स्क्वायर ये आ गया, और -2ab तो -12xy ये आ गया। अब यहां पे ध्यान दो अब ये दिया है सर क्या, हमने कहा यहां दिया है, सब देख लो सही है ना, कुछ मिसिंग है क्या कि सही है, नहीं सही है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद क्या आता है भैया, ये दिया है z स्क्वायर के साथ क्या दिया है भैया, -12z प्लस दिया है 36, जो ग्रीन जो टिक वाला है। अब ये जो ग्रीन जो टिक वाला है ये आ जाएगा सर जी z -6 का होल स्क्वायर। राइट गाइस, मेरे ख्याल से सही है। और अब बचा क्या है, क्या बचा है, हमने कहा सर अब बचा, एक को सही लिखा ना, z 12z एंड 36। कुछ इसमें मिसिंग है ना यार, एक को जरा कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, चलो भी देखते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये दिया है सर जी y स्क्वायर, ये दिया है 6yz। एक रुको, कुछ मिस्टेक हुआ है इस वाले सवाल को लिखने में, रुकना जरा, कहाँ गए, मैंने कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ना, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर जब मैंने किया तो मैं 9z स्क्वायर लिखना भूल गया बेटा, सॉरी। हाँ मैं 9z स्क्वायर लिखना भूल गया, इसको सही कर लेना। तुम लोग भी चेक नहीं करते, नहीं लिखा तो है ये 9z स्क्वायर, इसमें तो लिखा हुआ है 9z स्क्वायर, लेकिन ओरिजिनल सवाल में नहीं लिखा है शायद। अरे यार बेटा, यहाँ पे एक चीज करेक्शन कर लो जरा ना, यहाँ पे लिख दो भैया 9z स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, ये करेक्शन कर लो प्लीज 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 प्लीज, दिस इज करेक्शन, ठीक है, समझ गए ना, यहाँ पे 9z स्क्वायर होना चाहिए, करेक्शन, सवाल ही मिसप्रिंट है। मैंने सॉल्व कहाँ किया हुआ है, हाँ यहाँ पे किया है, ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन मत करना, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखो एक 9z स्क्वायर भी होना चाहिए, यहाँ पीले से लिख देता हूँ, मिसप्रिंट था बेटा, अरे यार पीला कलर क्यों नहीं आया है, ये भैया देखो 9z स्क्वायर। अब आपको पता है जो बचा हुआ है उसको मैं ब्लू से टिक करता हूं, 9z स्क्वायर, ये है देखो सर 9z स्क्वायर, और क्या है, मैं पीले से कर रहा था, किससे कर रहा था, व्हाइट से कर रहा था, हाँ व्हाइट से कर रहा था, सॉरी, ये है, देखा एक मिसप्रिंट हो जाए इसी तैसी हो जाती है। अब ये देखो भैया ये क्या है, दिस इज जो व्हाइट वाला है y स्क्वायर 9z स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं 3z का होल स्क्वायर और 6yz, तो ये जो है ये मिलके बना देगा y माइनस 3z का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसके आगे भैया क्या है, दिस इज प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन, समझ गए, प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन। अब तुम्हें पता है इसको कैसे करना है, क्या एक बार और इसे रिपीट कर दूं, इसमें यार मिसप्रिंट था, इसके चक्कर में दिक्कत होगी, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। क्या इसको एक बार फिर से कर लूं, या तुम लोगों ने बोला था ये चीज, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार फिर से तुम्हें बता देता हूं, एक बार पूरा दोबारा रिवाइज करा देता हूं सारी चीज, इसमें तुम्हें डाउट ना हो। बजू कंसेप्ट सबको क्लियर है, अब प्रूफ की ऐसी तैसी, बस ये रिजल्ट तुम्हें ध्यान रखना है, जो यहाँ पे मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है। फिर मैंने ये वाला सवाल दिया, इसमें बोला कि भैया इसके स्क्वायर का सम 0 है, यानी पहला 0, दूसरा 0, तीसरा, तीनों को कर दो, तीनों को 0 करा तो आंसर हमारा आ गया। घर में पेन चलाओगे तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, और अभी भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्या करा मैंने एक सवाल बना के दिया, सेम कंसेप्ट पे था, तूने वो भी कर लिया। फिर मैंने क्या करा, यही जो पहला वाला सवाल था ये वाला,
बस इसी में इसको देखो ओपन करके दे दिया तो हालत खराब हो गई। जैसे मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये ध्यान देना यहां सवाल में ये मिस्टेक है, ये 9z² होना चाहिए। तो बस ओपन कर दिया तो मैंने क्या करा, इसमें 5y² को लिख दिया 4y² प्लस y², क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने देखा था। फिर देखो तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमने यहां पे क्रिएट कर दिया, राइट। और जैसे परफेक्ट स्क्वायर हमने क्रिएट कर दिया तो हमारा इसका आंसर ये प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस ये है, इसका प्रीवियस, तो ये सेम सवाल बन गया। नाउ यू कैन डू इट। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ जाओ। अब ये चैलेंज सवाल तो तुमने कर लिया, अब भैया कोई मिसप्रिंट नहीं होगी, टेंशन मत लेना। ये लो भैया चैलेंज प्रॉब्लम क्या आंसर आता है, ये सवाल कर लिया, मजा आ जाएगा तुम्हें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इफ x y z बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया दीज आर रियल नंबर, मतलब बिलोंग टू रियल नंबर। सेटिस्फाइंग, सर क्या चीज सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाइंग 5x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 0। चलो भाई, अब जानते हो यहां पे चैलेंज यही है, इस टाइप के जब भी कभी सवाल आएंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, ये तुम्हारे लिए चैलेंज होगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे सीखोगे, अगर अभी नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लेना, मैं इतने सारे सवाल कर लूंगा, मतलब करवा दूंगा तुम्हें कि तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, मेरा साथ देना, अगले लेक्चर तक ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस टेंशन मत लेना, हैप्पी रहना। चलो भाई ये करो, तुमको मैं देता हूं पूरे 3 मिनट का टाइम। चलो गाइस, समझ गए ना? तो जब भी कभी इस टाइप के एक एक्सप्रेशन आएगा तो ध्यान देना कि ये बजू कंसेप्ट का ही सवाल है। अगर बजू कंसेप्ट का ही सवाल है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करना है। लव यू टू दिव्यांश। आराम से करो, टेक योर टाइम भैया, अपने पास दुनिया भर का टाइम है, टेंशन मत लो। 2.5 साल तैयारी करनी है यार तुम्हें, दुनिया भर का टाइम है, सब आराम आराम से पढ़ाएगा। हम लोगों ने कसम खाई है, भले ही रात भर यहाँ बैठना पड़े लेकिन सिखा के जाएंगे कंसेप्ट, उसकी टेंशन मत लेना। एक बच्चा फिर से कह रहा है रॉन्ग क्वेश्चन। भैया ये ना रॉन्ग क्वेश्चन है, अब की बार तुमने रॉन्ग क्वेश्चन बोला तो मास्टर गिर पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ करो जल्दी से, ठीक है, एकदम मास्टर गिर पड़ेगा। और तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, देखना, मैं हवा में देखना एकदम टिक जाएगा, ठीक है, देखना, हाथ आगे रखेगा और मैं देख हवा में टिक जाएगा, देखा टिका हुआ है, सही है ना? करो, अरे टेंशन ना लो, इसमें थोड़ी टेंशन होगी, आज की टफ चीज है ये, लेकिन तब भी टेंशन मत लो, थोड़ी मेहनत लगेगी पर तू सीख जाएगा। कर दूं मैं? हाँ मैं अपना फोन नंबर दूंगा, टेंशन मत लेना, लिखो जरा मैं फोन नंबर। चलो भाई आ जाओ, पीठ सीधी मुंडी ऊपर, हुआ ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, टेंशन मत ले। इधर सर जी क्या? मैंने कहा देखो ये जो सबसे पहली चीज है 5x² है, तो √5 के स्क्वायर से हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं 5x² को लिख दिया तुमने √5 का स्क्वायर, √5x का स्क्वायर, ये 5x² ही होता है, पर ऐसे लिखना नहीं। अब मैं तुम्हें बाबा का ज्ञान दे रहा हूं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना उसी को हमेशा 2 परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ो, समझ गया है सर? यस, मतलब ये जो आपको दिया हुआ है ये, इसको लिख सकता है तू 4x का स्क्वायर प्लस x², सही भाई? अब जरा यहां पे आ, बाकी सब तो ठीक है, इसको लिख सकता है y का स्क्वायर, इसको लिख सकता है z का स्क्वायर। अब ये तो भैया मल्टीप्लाई वाले टर्म्स होते हैं, तो इनका तो कोई पंगा है ये नहीं। फिर से देखो ये 2 लिखा है, तो 2 को √2 का स्क्वायर थोड़ा ना लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे यार? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब हमेशा
जो यहां पे उल्टी सीधी चीज लग रही है उसको दो परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ दो। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, 10% आ रहा है, मेरा काम हो गया, तो टेंशन मत ले। अगले टर्न पे और लेक्चर इसके और सवाल कराऊंगा, तेरा एकदम देखना खून में एकदम बस जाएगा, खून में दौड़ेगा ये, डोंट वरी। तो इसको लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहां पे जरा ध्यान दियो, हैं सर ध्यान दिए बिल्कुल। अब यहां पे ध्यान दे, मैंने इसको लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, बस तेरा काम है सुनना, ठीक है भाई। उसके बाद देखो एक्स वाई का टर्म है, तो y का स्क्वायर ही मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो मुझे y का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, इससे लिख दिया भैया देखो y का स्क्वायर। यहां जैसे आएगा ये -4xy है, ये आ जाएगा देखो भैया -4xy, ठीक है भाई। अब यहां आ जाओ, अब क्या सर, मैंने कहा सर ये है x का स्क्वायर, ये है -2x और ये है 1 का स्क्वायर। जो पिंक वाले टिक है इसको तू लिख सकता है आराम से x - 1 का स्क्वायर। अभी क्या बचा भैया, अब बचा है देखो z, ब्लू से कर रहा हूं, z का स्क्वायर -2z और एक बचा है 1, तो ये है देखो z - 1 का स्क्वायर। और ओवरऑल क्या है सर, इट इज इक्वल टू 0, सही है। अब यहां पे ध्यान दे, ये जो तीनों चीजें हैं इसको मैं लिख सकता हूं 2x - y का होल स्क्वायर। हाँ एक चीज और, इसे 2x - y का स्क्वायर भी लिख सकते हो और इसे उल्टा y - 2x का स्क्वायर भी लिख सकते हो। समझ गए, कुछ लोग को डाउट आ सकता है, तो मैंने अभी क्लियर कर दिया कि y - 2x का स्क्वायर करोगे तब भी यही आएगा, 2x - y का स्क्वायर करोगे तब भी यही आएगा। मतलब ओवरऑल तेरे को ये समझ में आया कि सर ये जो पूरा सवाल है ये देखो इसमें टूट गया, कैसे, हाँ ये वही सवाल है, कैसे ये कॉपी हो गया भैया। हाँ तो ये आ जाएगा देखो भैया y - 2x का होल स्क्वायर प्लस x - 1 का स्क्वायर और प्लस z - 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब अगले स्टेप तो तेरे को पता ही है, अगले स्टेप क्या है देख लो, सही लिखा है ना, z - 1 का स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यस। तेरे को क्लियर है क्या लगेगा, बजू कंसेप्ट अब लगना स्टार्ट होगा। तो जैसे आप बजू कंसेप्ट यहां पे लगाओगे, तो बजू कंसेप्ट लगाते ही पता ना, ये कैपिटल A का स्क्वायर, कैपिटल B का स्क्वायर, कैपिटल C का स्क्वायर, ओनली पॉसिबिलिटी कैपिटल A भी 0, कैपिटल B भी 0, कैपिटल C भी 0। इससे आ जाएगा देखो z इक्वल टू 1, इससे आ जाएगा देखो x इक्वल टू 1। अब यहां पे जैसे x को 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा देखो y - 2 इक्वल टू 0, इससे आ जाएगा देखो भैया y इक्वल टू 2 है, तो ये आ गया देखो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, ये आ गया देखो z इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने आंसर दिया था। अब इसका सम बताना है, x प्लस वाई प्लस z, तो 4 आ रहा है ना, x प्लस वाई प्लस z बताना है ना, हाँ x प्लस वाई प्लस z, तो ये कितना आ रहा है सर 4, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ रहा है 4। इज दैट क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर गाइस, क्लियर है भैया। जितने लोगों ने खुद से किया था एक बार यहाँ पे के स्पैम करके बता दो, अब समझ में आया ये बता दो। और हाँ ये कमेंट करना कंपलसरी नहीं है, जिसका मन करे वही कमेंट करे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता तो वो लोग कमेंट ना करें। पर हाँ एक बस तुमसे वादा चाहिए कि भैया तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, सवाल लिख रहे हो साथ में, बहुत सही बहुत बढ़िया। चलो भैया एक बार और जरा इसको समराइज कर देते हैं सवाल को। मैंने आपसे ये बोला बहुत बार क्या होगा कि सवाल ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा जो इजी है, बजू कंसेप्ट तुम लगा सकते हो। बहुत बार इसका ओपन फॉर्मेट आएगा, तो ओपन फॉर्मेट में क्या करना है, यहां पे इसको परफेक्ट स्क्वायर के सम में लिखना है। तो मैंने क्या बोला भैया, मैंने ये बोला कि भैया यहां पे मैंने ये बोला कि भैया सबसे पहले आपको यहां पे परफेक्ट स्क्वायर में चीजों को तोड़ना है। वाई स्क्वायर 1y का स्क्वायर था, 1 इंटू वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो कोई टेंशन नहीं था। जेड स्क्वायर 1 इंटू जेड का स्क्वायर था, यहां √5 का स्क्वायर है, तो √5 को दो परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ो तो ये टूट सकता है 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। इन दोनों का कोई टेंशन नहीं था। -4xy में कोई स्क्वायरिंग का चक्कर नहीं, इसको एज इट इज लिख दो। 2x में कोई टेंशन नहीं, एज इट इज लिख दो, इसमें कोई टेंशन नहीं। फिर से ये 1 है, इकलौता नंबर 2 है, तो √2 का स्क्वायर मत लिखो, इसे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख दो। अब भैया यहां पे मैंने देखा, यहां पे जो ये ऑरेंज वाली अंडरलाइन है 4x स्क्वायर माइनस 4xy और साथ में क्या भैया y स्क्वायर, ये 2x माइनस वाई का स्क्वायर बना रहे हैं या y माइनस 2x का स्क्वायर बना रहे हैं, इनको साथ में लिख दिया। पिंक वाली टिक मतलब x स्क्वायर माइनस 2x और इसका 1, ये x माइनस 1 का स्क्वायर बना रहे हैं। ब्लू टिक
जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 z माइनस 1 का स्क्वायर बना रहे हैं। फिर से देखो 3 परफेक्ट स्क्वायर का यहां पे सम मुझे दिखाई देने लगा है। अब इसके आगे बजू कंसेप्ट लगाना है। सही है भाई साहब, गाइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी 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 जल्दी। मैं वेट कर रहा हूं भाई साहब। क्लियर भैया? छुट्टी छुट्टी ना करो, अभी तो टाइम बचा है यार। ठीक है भैया, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अभी लास्ट में भी ये मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है भाई, चलो एक्सपोनेंट्स थोड़ा सा बता देता हूं। तो एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे अब प्रॉब्लम करेंगे a की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहां पे a क्या होता है, a होता है सर जी बेस, और n जो है इसको ये होती है पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग पावर या एक्सपोनेंट। अब किसको क्या बोलते हैं, इसकी ऐसी तैसी a की पावर जो n टाइप के सवाल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक्सपोनेंट वाले सवाल। ठीक है भाई, अब इसमें देखो भैया इसके कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आते हैं जो आपको याद करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला जो लॉ है एक्सपोनेंट का रूल जो है वो है जीरो एक्सपोनेंट रूल। मतलब जब पावर जीरो हो जाती है तो किसी भी नंबर की अगर पावर जीरो करो तो वो क्या आता है, वो आता है 1। पर यह ध्यान देना है कि बेस जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? अगर बेस जीरो हो गया तो ये जीरो की पावर जीरो हो जाएगा, और जीरो की पावर जीरो अगेन क्या, ये कोई इसकी परिभाषा नहीं दे पाया है, नॉट डिफाइंड कहलाएगा। जैसे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ऐसे जीरो की पावर जीरो नहीं हो सकती। अब देखो ये नॉट डिफाइंड क्यों है, बाबा लोगों को क्या पॉसिबल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से जीरो की पावर जीरो को इन्होंने नॉट डिफाइंड बोला। नीचे वाला बोल रहा है जीरो, बेस वाला कह रहा है मेरी कुछ भी पावर कर दो मैं जीरो ही आएगा। ऊपर वाला जीरो बोल रहा है मुझे किसी के भी ऊपर चढ़ा दो 1 आएगा। दोनों में लड़ाई हो गई, सही ना? जीरो बोल रहा है बेस वाला कि कुछ भी पावर कर दो जीरो आएगा, और ऊपर वाला बोल रहा है किसी के ऊपर लगा दो 1 आएगा। अब यहां ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, आंसर ही नहीं दे पाए दोनों, लड़ाई हो गई, बाबा लोगों में मार पिटाई हो गई कि भैया ये क्या बात होती है। इसलिए भैया क्या हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया। तो जीरो की पावर जीरो भैया कुछ भी नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसका आंसर क्या होता है किसी को नहीं पता, इसलिए बाबा लोगों ने बोला हम नहीं आंसर दे पाएंगे। तो आज तक इसका आंसर किसी ने निकाला, तुमको भी नहीं निकालना है, मतलब ठीक है। फिर आता है दूसरा जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी एक्सपोनेंट रूल। ये सब याद नहीं करना है कि जीरो एक्सपोनेंट रूल किसे कहते हैं, इन सब की ऐसी तैसी बस पता होना चाहिए। ए की पावर जीरो हमेशा 1 होता है, जैसे 2 की पावर 0 1 होता है, ठीक है ना? 5 की पावर 0 1 होता है, हाफ की पावर 0 1 होता है, पर बेस जीरो नहीं होना चाहिए। फिर क्या, अगर ए की पावर 1 तो ए ही होता है। ठीक है भैया, इन सबको फ्लैश पैड में लिख लेना, फ्लैश पैड मतलब बेस, फ्लैशी सेड में। अब अगर ये है प्रोडक्ट वाला रूल, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, प्रोडक्ट रूल ये बोलता है कि अगर बेस सेम है, ध्यान से सुनना मेरी बातें, अगर बेस सेम है तो पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती हैं। जैसे लिखा है ए की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है, इसे बोलते हैं क्वेश्चन रूल, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट, अगर पावर नेगेटिव है, जैसे a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m, तो क्या होता है सर, ये रेसिप्रोकल में चला जाता है। इन द सेम वे इसको देखो, अगर यहां पे दिया है a अपॉन बी की पावर m, a अपॉन बी की पावर m, तो ये b अपॉन a की पावर m हो जाएगा, समझे ना? a अपॉन बी की पावर माइनस m हो जाएगा b अपॉन a की पावर। ये सब याद होने चाहिए फॉर्मूले। अभी सबके एग्जाम्पल भी मैं तेरे को कराता हूं, ठीक है? इसके सारे एग्जाम्पल भी कराता हूं। बस ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है ना? इसके आगे और भी चीजें हैं पर वो आज नहीं करते हैं, ये हम लोग कल करेंगे, एक्सपोनेंट्स वाली चीज। ठीक है भाई, और मैं खुश हूं कि तुम लोग सीरियसली पढ़ रहे हो। मेरा हमेशा ये एम नहीं कि तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ा के परेशान करना, ठीक है? तो मैं जो भी पढ़ाएगा तेरे को बिना टेंशन के पढ़ाएगा। ये हटा दी स्लाइड, ठीक है ना? तो देख लो भैया, समझ में आ गया। a की पावर 0 1 है। अब इसके एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0 दिया है तो डायरेक्टली लिख देना है 1, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है गाइस? अगर कहीं पे ऐसा दिया है, कैसा
कि सर 2 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 3 है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगा 2 की पावर 8। लास्ट में आते हैं सर, क्या मैंने कहा 2 की पावर 5 है डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर है, तो देखो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये आ जाएगा देखो 2 का क्यूब। समझ गए गाइस? बेस सेम है तो प्रोडक्ट करने पे पावर ऐड हो गई, ठीक है। 0 है तो 1 हो गया। बेस अगर सेम है तो पावर देखो सब्ट्रैक्ट हो गई। अगर कहीं पे दिया है सर जी 2 की पावर -5, तो इसे लिख सकते हो 1/2 की पावर 5, ठीक है, 1/2 की पावर 5। अगर कहीं पे दिया हुआ है सर 2/3 की पावर -3, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो 2/3 का रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 3/2 की पावर 3। ठीक है भाई, चलो भाई बस आज के लिए इतना ही है। होमवर्क देख लो भैया, होमवर्क क्या है? होमवर्क आज का है रिवाइज लेक्चर नोट्स, लिख लिख के रिवाइज करने हैं गाइस। क्या रिवीजन चाहिए? चाहिए तो जैसे मैं पलटूं ना, जैसे मैं पलटूं थोड़ी देर में, यहां एकदम खूब सारे दिल होने चाहिए, तभी रिवीजन कराऊंगा मैं। एंड जो जो क्वेश्चन बचे हैं, डीपीपी 3 मत छू लेना भाई, अभी वो कल छूना। कंप्लीट डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2, ठीक है गाइस, कंप्लीट डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2, ये बिल्कुल फिनिश कर लेना, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क स्लाइड। और ये लेक्चर नोट्स रिवाइज करने का क्या मतलब है कि एक एक सवाल लिख के देखना, थोड़ी दिक्कतें आएंगी पर नेक्स्ट टर्न पे और थोड़े सवाल कराऊंगा, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई रिवीजन करते हैं। आर यू रेडी गाइस? तो ये कहानी अब तक तो रिवाइज नहीं कराई जाती, बस ये एक चीज नहीं आई। चलो भैया रिवीजन स्टार्ट, 1 2 3 गो। सबसे पहली चीज, ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया था। यहाँ पे मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी, ये वाली चीज मैंने बताई थी कि भाई साहब अगर कभी भी इस टाइप का सवाल है तो इसको रैशनलाइज करके भी कर सकते हो। और आज मैंने इसका नया मेथड बताया, क्या बताया कि आप ऑप्शन भी पुट करके इसका आंसर निकाल सकते थे। दूसरा मेथड इस सवाल के लिए बेटर है, पर ओवरऑल जो कल मेथड बताया था वाला मेथड रैशनलाइजेशन वाला ही आपको सीखना है, क्योंकि जो भौकाल सवाल आते हैं वो सारे भौकाल सवाल उसी मेथड से होंगे, ये पुट करने वाले मेथड से नहीं होंगे। तो आज के मामले में मैंने सबसे पहली चीज सिखाई जिसको बोलते हैं मॉडुलस कांसेप्ट। तुमको पता था mod 2 2 होता है, mod -3 3 होता है, mod 0 0 होता है, लेकिन मैंने तेरे को इसका दूसरा नाम बताया जिसका नाम था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। फिर मैंने तेरे को क्या बोला, मैंने ये बोला कि डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस आज मैं बताता हूं, मतलब फॉर्मुला बताता हूं। आज से तेरे को यही वाला फॉर्मुला फॉलो करना है कि अगर कहीं पे दिया गया है mod ऑफ e, तो अगर अंदर वाला ग्रेटर देन 0 है तो अंदर वाला लिख के प्लस लगा दो, 0 है तो 0 ही लिख दो, अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो अंदर वाला लिख के माइनस लगा दो। तो इसी वजह से मैंने कुछ सवाल कराया कि mod ऑफ 2 था तो अंदर लिख के प्लस लगा दिया, mod -3 था तो अंदर वाला -3 लिख के बाहर एक और माइनस लगा दिया, जिससे कि आंसर प्लस आ गया। फिर इसके बाद मैंने सवाल और कराया कि mod ऑफ 4 +4 है, क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव है तो 4 लिख के प्लस लगा दिया, mod ऑफ -9 लिखा था क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये लिख के बाहर माइनस लगा दिया, मतलब कि +9 हो गया। इसके बाद में भैया mod ऑफ 2 - पाई आया, तो पाई है 3 पॉइंट समथिंग, तो 2 - 3 पॉइंट समथिंग नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो अंदर वाला 2 - पाई लिख के बाहर एक माइनस लगा दिया, तो आंसर आ गया पाई -2। फिर से mod x/x कराया मैंने, अंदर वाला जो x है वो नेगेटिव है, क्योंकि अंदर वाला x नेगेटिव है इसलिए सर अंदर वाला लिख के मैंने बाहर एक माइनस लगा दिया, -x आ गया, तो यहाँ गया -x/x कट कुटा के कितना आ गया -1। तो भैया मॉडुलस मैंने कहा अभी और लेक्चर 9 के बाद से ये कंटिन्यू होगा, अभी इतना मॉडुलस नहीं, बहुत सारी चीजें मॉडुलस में, लेकिन अभी जो हमारा काम था, हमारा काम देखो पूरा हो गया है। फिर आया स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट। मैंने कहा अब तुम बड़े हो गए इसलिए तुम्हें सच्चाई बताई जा सकती है कि अंडर रूट ऑफ x² जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू mod x। तो ये फ्लैशी सेट में लिखना है, ये x नहीं होता है, ये +-x भी नहीं होता है, ये mod x होता है। अब बड़े हो गए इसलिए बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके जो टीचर्स थे वो उस टाइम इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस टाइम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आज इसकी रिक्वायरमेंट, इसलिए ये चीज आपको बताई जा रही है। तो मैंने यहीं पे √9 लिखा, तो मैंने कहा चुन्नू ने इसको लिखा 3 का स्क्वायर, तो mod ऑफ 3 मतलब 3 आया। मुन्नू लिखा mod ऑफ -3 का स्क्वायर, mod ऑफ -3 लिखा इसलिए यहाँ पे 3 आया, मतलब दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही मेथड सही है। लेकिन तुमने ये सीखा कि भाई अंडर रूट ऑफ जो 9 है वो +3 आया, वो -3 नहीं आया। फिर क्या हुआ सर, मैंने कहा ऐसे अंडर रूट 25 मैंने बोला 5 आएगा, -5 नहीं आएगा। फिर मैंने फाइंड x इफ x इक्वल टू 25, तो उसमें बहुत लोगों ने आंसर x को 5 दिया। तो मैंने यहां पे तुम्हें एक चीज बताई कि सर इसका आंसर 5 नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों साइड रूट हो गए तो अंडर रूट ऑफ x² mod x आएगा, अंडर रूट 25 5 आएगा, -5 नहीं आएगा। तो मैंने कहा सर mod x 5 कब होगा, जब x 5 है या -5 है तभी होगा। तो यहाँ पे इसके दो आंसर आए। इसी का दूसरा मेथड मैंने फैक्टराइजेशन से कराया। फिर भी फ्लैशी सेट के लिए एक और चीज बोली कि अगर आप इवन पावर किसी भी नंबर का कर दो या किसी भी एक्सप्रेशन का कर दो, हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, मतलब वो नेगेटिव नहीं आएगा। एक एक्सप्रेशन सैंपल लिख दी, x² + 1 की पावर इवन थी इसलिए आंसर्स का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। फिर मैंने ये तुम्हें बचू कंसेप्ट दिया कि अगर a² + b² + c² इक्वल टू 0 है, इसकी प्रूफ कैसे तैसी प्रूफ नहीं करना है, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए अगर a² b² c² का सम 0 है तो यहां से ओनली पॉसिबिलिटी क्या होती है कि तीनों 0 होंगे। फिर मैंने बचू कंसेप्ट पे तुम्हें देखो सवाल कराया,
जैसे 3x माइनस 2y प्लस z माइनस 6 प्लस y माइनस 3z का स्क्वायर इसको स्क्वायर था, तो मैंने कहा सर बजू कंसेप्ट लगाओगे, इसको मान लो a, इसको मानो b, इसको मानो c, तो तीनों के स्क्वायर का सम कितना है 0, मतलब बजू कंसेप्ट के अनुसार a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, साथ में देखो c भी 0 होगा, तीनों को 0 करा, a 0 मतलब 3x माइनस 2y 0, b 0 मतलब z माइनस 6 0, अगर z माइनस 6 0 तो z हो गया 6, c 0 होने का मतलब है y माइनस 3z 0 होगा, मतलब y आ जाएगा 3z, z को ऐसे 6 पुट करोगे तो y की वैल्यू होगी 18, 3x माइनस 2y 0 जैसे आप करोगे, ठीक है, जैसे आप ये 3x माइनस 2y को 0 करोगे, यानी y को यहाँ पे 18 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, x आ जाएगा 12, तीनों का सम बताना तो ये होगा 36। अब मैंने तेरे से क्या बोला, मैंने बोला देख भाई कभी कभार ऐसे भी आएगा, कभी कभी ये खोल के भी आएगा, खोल के मतलब पूरा एक्सपेंड करके आएगा, वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, उसका तरीका मैंने बताया कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको परफेक्ट स्क्वायर के सम में ब्रेक कर देना है। ये थोड़ा तुम्हारे लिए चैलेंजिंग है, जो अगले लेक्चर में और अच्छे समझ में आएगा। फिर ऐसी टाइप का मैंने एक और सवाल कराया कि a माइनस 1 का स्क्वायर है, 2b माइनस a का स्क्वायर, 3 माइनस c माइनस 3b का स्क्वायर है, तो मैंने एक को a माना, b माना, c माना, c1 माना, फिर मैंने कहा सर तीनों इंडिविजुअली 0 होंगे, सॉल्व करके मैंने abc निकाला, जिसका मैंने यहाँ पे तेरे को सम बता दिया। फिर क्या हुआ सर, मैंने कहा सर अब ये देखो खोल के आया, यहाँ पे क्या दिक्कत थी, यहाँ पे मिसप्रिंट था, यहाँ पे 9z स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे तेरे से क्या बोला कि सर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर इसमें तोड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 9x स्क्वायर तो इसे लेगा 3x होल स्क्वायर, 5y स्क्वायर देखा तो मेरे को दर्द हुआ, मैंने कहा √5y का स्क्वायर नहीं लिखूंगा, तो मैंने इसको तोड़ दिया भैया 4y स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में। फिर भैया z स्क्वायर था, 9z स्क्वायर को तो आप आराम से लिख ही सकते हो, 3z का होल स्क्वायर, फिर यहाँ ये सारी चीज थी, तो फिर मैंने इसको देखो परफेक्ट स्क्वायर में ऐसे देखो ब्रेक कर दिया, जैसे ब्रेक किया तो ये प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन बन गया। इसको घर में प्रैक्टिस करना है, जैसे कर लो मुझे बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन लिख लिख के देख लिया है, थोड़ा मेहनत तेरे को भी करनी होगी। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ये वाला सवाल दिया, मैंने कहा चैलेंज प्रॉब्लम, फिर मैंने अगेन देखा यहाँ पे था 5x स्क्वायर, इसको लिखा मैंने √5x का स्क्वायर, तो मेरे दर्द हुआ तो इसको मैंने तोड़ दिया 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में, y स्क्वायर मैंने y स्क्वायर लिखने दिया, z स्क्वायर लिखने गया, आ गया -4xy, आ गया -2x, आ गया -2z, फिर मैंने 2 देखा तो इसे √2 के स्क्वायर में लिख सकता था, लेकिन मेरे को दुख हुआ, मैंने कहा नहीं भैया इसको लिख दो 1 स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, ऑरेंज से जो अंडरलाइन किया वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे, ठीक है, जिसको बाद में व्हाइट से कराए, जो मैंने ब्लू से टिक किया वो अलग परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे, जो मैंने पिंक से टिक किया वो अलग परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे। जैसे किया भैया, तो देखो एक चीज और, आप इसे x माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसको आप 1 माइनस x का स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसको आप z माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसको आप 1 माइनस z का भी स्क्वायर लिख सकते हो, दोनों से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इसे y माइनस 2x का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 2x माइनस y का भी स्क्वायर लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे पहुंचे तो मैंने कहा सर अब लगा दो यहाँ पे बजू कंसेप्ट, तो पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, सारी वैल्यूज आ गई, जो पूछा था आपने बता दिया। फिर आ गया भैया एक्सपोनेंट्स के सवाल, ठीक है ना, इसको भैया इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, ओवरऑल ये एक्सपोनेंट्स होता है, ठीक है भैया। तो ये भी a की पावर n टाइप के सवाल, तो मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉ ऑफ इंडाइसेस कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले किसी भी नंबर के पास 0 करो 1 आएगा, पर हाँ बेस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस 0 है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। क्यों होता है, नीचे वाले 0 बोलता है कुछ भी ऊपर लगा दो 0 होगा, और ऊपर वाले 0 बोलता है कुछ भी नीचे लगा दो 1 होगा, तो लड़ाई होगी। फिर बोला a की पावर 1 a होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n है, अगर बेस सेम है तो सर पावर ऐड होती है। अगर भाई साहब डिवीजन हो रहा है, जिसे क्वेश्चन कहा जाता है और भोगाली अंग्रेजी में, इसे डिवीजन भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है। a की पावर नेगेटिव है तो इसे रेसिप्रोकल करके लिख दो, a अपॉन b की पावर नेगेटिव है तो अंदर वाले a अपॉन b को b अपॉन a लिख दो। फिर इसके कुछ मैंने सवाल करा दिया। सवाल क्या करा है, 2 की पावर 0 1 होता है, ठीक है भैया, 2 की पावर 5 2 की पावर 3 था, प्रोडक्ट हो रहा था, बेस सेम था, पावर ऐड हो गई, ये आ गया। 2 की पावर 5 2 का स्क्वायर है, तो सर ओवरऑल ऊपर सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 की पावर -5 को लिखा 1 अपॉन 2 की पावर 5, 2/3 की पावर -3 को लिखा 3/2 की पावर 3। होमवर्क है कंप्लीट DPP 1 जो भी बचा है कर लेना, लेक्चर नोट्स रिवाइज कर लेना, DPP 3 चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, पर मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि कल के लेक्चर के बाद अटेम्प्ट करना। और आज तुम्हें लग रहा होगा कि सर ने बहुत तेजी से रिवाइज नहीं कराया, वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि बहुत सारी चीज तुम्हारे लिए नहीं थी, अगर मैं बहुत तेजी से रिवाइज कराता तो तुम बेहोश हो जाते। जय हिंद। क्या भैया क्लियर है सबको? क्या भैया सबको क्लियर है? क्या भैया क्लियर है? तो भैया लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लेना, मिलते हैं कल अगेन 6:15 पे। कुछ बात करनी है तो मुझको बता दो। आई डोंट फील कि कुछ तुम्हें बात करनी है। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल 6:15 पे। कल का लेक्चर और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, उसके अच्छे सवाल करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, सारी चीज करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी अल्टीमेट। दैट इज गोइंग टू बी वेरी अल्टीमेट, ठीक है ना। मेरे ख्याल से मजा आया होगा। छोटे मोटे डाउट है नेक्स्ट टाइम में क्लियर कर दूंगा, और अभी लेक्चर रिवाइज करते ही सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाय, लव यू, बाय बाय।